वैजाग, यहाँ के लोग हमेशा खौफ के साए में जीते हैं और ये पूरा इलाका सिर्फ एक ही व्यक्ति के इशारे पे चलता है और वो है नींबू हरिदास। इसने 5 साल की उम्र में पहली बार चाकू पकड़ा था, फिर अपने पेट के लिए चाकू चलाया, बाद में वैजाग का भाई बनने के लिए रिवॉल्वर थाम ली। नींबू हरिदास नाम के इस आरोपी ने मर्डर, बलात्कार और किडनैप जैसे अपराध किए हैं। सारे सबूत और गवाह भी इसके खिलाफ हैं। इसलिए इस आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। एसीपी, अपने प्रमोशन के लिए तू मेरे इमोशन से खेल रहा है। मेरे बेटे का एनकाउंटर करके तुमने मेरा वंश खत्म कर दिया। तेरी आंखों के सामने ही तेरी फैमिली को मारकर तूने जो दर्द मुझे दिया वही मैं तुझे दूंगा। ज्यादा मत सोचिए, यह एक्शन फिल्म नहीं है, ये बदला 25 साल पहले का है। कैरेक्टर जरा हटकर है, आइए देखते हैं। कुछ भी करके कोशिश कर लो, वो होगा ही जो होना है। फिरता है रोना धोना है, गम को भूल के नाच ले। सोचो ना क्या है करना, कर डालो जो है करना। लाइफ है खिलौना, खेलो जी भर के अपना। Everybody, let's go party. टी 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 टी। सब हीरो हो तेरा टी 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 टी। ओ ला ला ला। इस सेल्फिश दुनिया में और एक सेल्फी डे। सेल्फी राजा, सेल्फी राजा, सेल्फी राजा, सेल्फी राजा, सेल्फी राजा। ये सरकार में अमिताभ के जैसा है बिल्टअप क्यों? जनरली आप हर एक ऑडियो फंक्शन में हमेशा पावर स्टार करके चिल्लाते हो, मगर आज मेरे घर के आगे क्यों चिल्ला रहे हो? हम तुम्हारे फैंस बन के चिल्ला नहीं रहे हैं, गुस्से में चिल्ला रहे हैं। गुस्से में किस लिए? हाँ बे,
सेल फोन है तो सेल्फी ले ले, फेसबुक में अपलोड कर दे। लेकिन मुझे क्यों बुक किया तूने? बुक करने के लिए तुम क्या बुक माई शो का टिकट हो? क्या हुआ, सीधे बोलो ना। 2 दिन पहले कहाँ गया था? उस दिन हाँ, मैं फिल्म देखने गया था। वहाँ फिल्म देखने के अलावा सेल्फी लेकर तुमने फेसबुक में अपलोड किया था। यस, जनरली मैं वही काम करता रहता हूँ। तुमने जो फोटो अपलोड किया उसमें मैं और ये औरत गलती क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ ही तो हो। वो मेरी वाइफ नहीं है, दूसरे की वाइफ है। तुम्हारे पोस्ट को देखकर मेरी पत्नी ने लाइक किया, लेकिन इसके पति ने मुझे मारा। उसकी मार से अगर मैं मर गया होता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन आज मैं यहाँ व्हील चेयर पर तुम्हारे सामने बैठा हूँ। मेरा ओल्ड सेल्फी स्टिक। नेक्स्ट। ए सेल्फी राजा, यू डिड अ बिग मिस्टेक। मेरी सेल्फी स्टिक की हाइट का नहीं है। तुझे मेरी सेल्फी की वजह से क्या प्रॉब्लम अरे है? बुद्धू, स्टेचू के पास लिया हुआ फोटो मेरे दादाजी का है। अरे उनको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं मैन, लेकिन प्रॉब्लम हुई है। दादाजी गुजर गए कह के स्कूल से छुट्टी ली थी, मगर हेडमास्टर ने मुझे पकड़ लिया। ओहो, देखो बच्चा, जिंदगी में खेल सकते हो लेकिन जिंदगी के साथ नहीं। जाओ जाओ। टूटा करम और क्या। ए, मिडनाइट सेल्फी क्यों लेता है? क्यों? मिडनाइट मसाला तुम लोग देख सकते हो, मैं मिडनाइट सेल्फी नहीं ले सकता। मिडनाइट में मेरा वाइन शॉप ओपन है, इसीलिए उसे बंद करवाया है, तेरे सेल्फी की वजह से। मुझे मारने वालों के साथ एक सेल्फी टेक। ये ऐसा ही है, ये सेल्फी के पीछे पागल है। अरे हाँ, एक बात बताना भूल गया, इसका एक और पागलपन है। अरे आओ राजा बेटा आओ। अरे ये क्या बेटा, शादी वैरायटी में करवाऊंगा बोला था, लेकिन तुम तो मंडप में करवा रहे हो। अंकल, वैरायटी के लिए सुहाग रात के दिन रूम में स्वीट के बदले कच्चा आम रखो तो डाउट आएगा ना। मुन्ना तो बहुत बोलता है। ये डिग्री मुझे उम्र के 18वें साल में मिली है। पहले आप चलिए। क्यों रो रहा है तू? हैं? मेरे मम्मी डैडी लड़ रहे हैं। उसमें तेरा बाप कौन है? हैं? मास्टर, वही जानने के लिए तो वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं। माता जी, वधु को बाईं ओर बैठाइए। पंडित जी, बाईं तरफ क्यों बिठाया जाता? लड़की को बाईं तरफ, लड़के को दाएं तरफ बैठना हमारी परंपरा है। परंपरा के लिए नहीं, इनकम के लिए। कैसे कैसे कैसे? जब अकाउंट्स लिखते हैं तो कमाई राइट साइड में और खर्चे लेफ्ट साइड में लिखते हैं, इसीलिए लड़की को लेफ्ट साइड में और लड़के को राइट साइड में बिठाया जाता है। तेरा वजन भगवत गीता के जैसा नहीं है, उसके जो मास्टर है वो तुम्हारे अंदर है। मगर आपके पास ही कुछ नहीं है। हेलो, क्या भाई, बहुत मैरिज वैरेज करवा रहा है? मैरिज नहीं, मैनेज कर रहा हूँ। क्या बोला? अरे तू ही तो ढूंढ कर लाया है ना इस रिश्ते को। हाँ यार, बेचारी दुल्हन भाग गई थी तो उसके पिता और मैंने सारे गांव में ढूंढ ढूंढ कर इस रिश्ते को सेट किया है। बिजनेस में बड़ा लॉस हुआ है, उसी कर्जे को चुकाने के लिए लड़के के पिता दहेज ले रहे हैं। दुल्हन पेट से है, उसे कवर करने के लिए दुल्हन का बाप और समधी जी ये बात सीक्रेटली मैनेज कर रहे हैं और मैं मैनेज करवा रहा हूँ। तुझे एक सेल्फी सीक्रेट बताऊं क्या? क्या है यार वो? बेचारा वो दूल्हा उसे गुणवती समझ रहा है, लेकिन वो लड़की गर्भवती देने के लिए फंस गया। वो ये बात तेरे और मेरे बीच में रहने दे। अरे सेल्फी राजा, तेरी तो मेरा छोड़, तू संभल के रहना, क्योंकि तेरी जुबान कंट्रोल में नहीं रहती बेटा। अरे क्या है ना, दीवारों के भी कान होते हैं, मगर यहाँ तो माइक है, इसलिए मैं माइक से दूर आकर बात कर रहा हूँ। ओके चल बाय, रखता हूँ। बेटा, अभी बारात दिन तुझे गर्भवती कर देंगे। ये रहा हमारे हीरो का कैरेक्टर। सेल्फी के चक्कर में आगे क्या करता है ये देखते हैं। वाव! ओए, हाय। हाँ बोल यार। हाँ यार, तेरी शादी में तेरा बाप कहीं नजर नहीं आया? मैंने उन्हें नहीं बुलाया। क्यों? उन्होंने अपनी शादी में मुझे बुलाया था क्या? इसीलिए मैंने उन्हें नहीं बुलाया। वो मुझे बुलाते तो मैं उन्हें बुलाता। ये तो पागल सेल्फी है। डैडी, डैडी बोल रहा है? कौन है बे तू? आपका बेटा हूँ। मेरा बेटा? ये आनंद है या आश्चर्य है? अनुमान है। मम्मी को नहीं पटाया तो अपनी फैमिली का अपमान होगा। अरे, उसकी ऑलरेडी शादी हो गई है क्या? नहीं हुई है, आप करेंगे तो हो जाएगी। प्यार का ब्राउजर ओपन करके शादी की वेबसाइट मिली तो मैं डाउनलोड हो जाऊंगा। तुम तो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में बात कर रहे हो यार। ग्राफिक्स से आया हूँ ना, इसलिए ऐसी लैंग्वेज है। ओहो, आ गई मम्मी। लाइन में खड़े रहो और लाइन मारो। ऑल द बेस्ट डैड। शह, कितनी बड़ी लाइन है यहाँ तो। दिव्या, आओ ना दिव्या। हाँ तुमको ही, आकर लाइन में खड़ी हो जाओ। आओ। ओके। कार पार्किंग में इतना टाइम क्यों लगाया? चलो लाइन में खड़ी हो जाओ।
ए हटो हटो हटो, हम लोग 1 घंटे से लाइन में खड़े हैं, तुम अभी आकर लाइन में घुस जाओगी। यू हैव नो कॉमन सेंस। तेरा नाम क्या मैं है? नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा नहीं, बताओ। हर मर्द की जीत के पीछे एक औरत होती है। इसलिए तो इस लड़की को पीछे खड़ा होने के लिए बोल रहा हूँ। पंच मार रहा है। क्या जानता है तू इस लड़की के बारे में? नहीं जानता। ये लड़की कॉलेज में आर्ट्स की स्टूडेंट है। ऐसे इसके पिता हॉस्पिटल में हार्ट पेशेंट है। अच्छा। इस लड़की को एग्जाम देने के लिए भी टाइम नहीं है। इसके पिता को बिल भरने का टाइम नहीं है। बेटा, मेरी बेटी जब तक एग्जाम देके नहीं आती, तुम जाकर लाइन में खड़े रहो। इसलिए मैं इसके लिए लाइन में खड़ा हूँ, समझा? ऐसी हालत में लोगों की मदद करना गलत है। आप नहीं भाई साहब, मैं, वो दादी, वो आदमी, ये भी, हम सब गलत है। देखो तुम अपना बिल मुझे दे दो, मैं इसे ले जाके अपने हाथ से भर दूंगा। इसके लिए मैं हूं ना। तुम जाकर अपनी लाइन में खड़े हो जाओ। थैंक यू सो मच। इंसान में हमेशा इतना हेल्पिंग नेचर तो होना ही चाहिए। ओके। ओके। लव एट फर्स्ट बैक शायद यही होगा। कुछ तो गलत बोला। शायद लव एट फर्स्ट साइट होगा। हेलो। और कितनी देर वेट करनी होगी? जल्दी आओ। हाँ निकल रही हूँ, 5 मिनट में पहुँच जाऊंगी। हाय डैड। हाँ? अरे ग्राफिक्स बेटा, तू यहाँ? मैं भी हूँ। ये बच्ची कौन है? ग्राफिक्स डॉटर हूँ। तुम दोनों ही हो ना, या और बटालियन बाकी है? वो आपके नेट स्पीड पर डिपेंड होगा। लगता है फ्यूचर सेल्फी लेनी पड़ी। मम्मी आ रही है, जल्दी कनेक्ट हो जाओ डैडी। हाँ? ओहो, इतनी बड़ी लाइन। दिव्या, आ जाओ दिव्या। ये कौन है? तुम्हें लवर के जैसे बुला रहा है? लवर नहीं, उसे क्लेवर कहो, क्लेवर। कितनी देर से लाइन में खड़ा हूँ? चलो आओ, लाइन में खड़े हो जाओ। आओ आओ, जल्दी आओ जल्दी। अरे भाई, अरे ये पहले से खड़ी थी। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुको रुको, शांत हो जाओ। तुम रुको भाई, मैं बात करता हूँ। तुम सबको मैं एक सच बताना चाहता क्या हूँ। बोलेगा ये? हम सबका एक हार्ट है। इस लड़की के पिता का भी एक छोटा सा हार्ट है, लेकिन उसमें इतना बड़ा होल है। बेचारे वो हार्ट पेशेंट लो बैटरी पे किसी तरह से अपना जीवन जी रहे हैं। इसी की वजह से ये लड़की यहाँ पे आई है। क्यों बे? इसके पिता हॉस्पिटल में पड़े हैं और ये सिनेमा देखने आई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं देख सकती? इस लड़की का बाप सलमान के बाप का फैन है और ये लड़की सलमान की फैन है। अब ये लड़की ये पिक्चर देखेगी और कहानी बाप को बताएगी, जिसे सुनकर इसका बाप थोड़ा सा खुश रहेगा ना। ये भी करना गलत है? गलत है? गलत है क्या? थैंक यू सो मच। इट्स ओके दिव्या। बाय द वे, मेरा नाम दिव्या नहीं श्वेता है। तो फिर उस दिन क्यों नहीं बताया? That day you called me दिव्या. I liked it. आपका नाम क्या है? राजा। आई एम सेल्फी राजा। सेल्फी राजा। आप करते क्या हैं? अब ज्यादा सवाल मत पूछो प्लीज। क्यों, क्या हुआ? मेरी वॉइस अच्छी नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी अगर बात कर लेंगे तो नेक्स्ट मीटिंग में बात करने के लिए कुछ नहीं बचेगा ना। Okay. अरे मेरा फोन नहीं दिख रहा है, जरा एक मिस कॉल देना प्लीज। 90100 90100 40555। 40555. अरे इधर ही है, ये मेरा नंबर है। That's my number. हाँ, सेव कर लूंगा। Bye. बाय। यस, मेरा सिनेमा सक्सेस। मेरी जॉब भी सक्सेस। चलो जीजा चलते हैं। जीजा? कौन है बे तेरा जीजा? तुम हो। जनरली मैं किसी को देखता हूँ तो उसका चैन और पर्स चुरा लेता हूँ। तुम डरो मत, तुम्हारा नहीं चुराया है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, फ्रेंडशिप बेल्ट बांधने का दिल किया। यू आर माई फ्रेंड, दोस्त मुस्तफा, और मैं हो गया तुम्हारा साला। जब से मेरी बहन ने तुम्हें अपना नंबर दिया, हुआ कि नहीं? गिर गई? प्यार में गिर गई? मैंने एक्सपेक्ट किया ही था कि तू ऐसे ही प्यार का नाटक करेगी। ये किससे बातें कर रही है? गलती तेरी नहीं है, ये सब गलती तेरे माँ बाप की है। ये तो सीरियल वालों से बातें कर रही है। माँ जी, देख रही है ना इस सीरियल में क्या क्या हो रहा है? सब कुछ बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। कुंडली लिखते वक्त ब्रह्मा जी भी इतने एक्साइट नहीं हुए होंगे। मेरे कमिश्नर बेटे की शादी इस टीवी की दीवानी से करवा दी। मेरी किस्मत। अरे कहाँ है मेरी बेबी? हाँ, इतने सारे सेल्फी लिए। ये सेलफोन टॉर कौन है? सेल्फी राजा। ये वही टिकट वाला है ना? लेकिन सिर्फ तुम्हें टिकट दिया था। तुम्हारे लिए ताजमहल बनाएगा ऐसा मत सोच। हेलो बडीज, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? लड़कों के बारे में डिस्कस कर रही हो? अमेजिंग। जिंग जिंग। लेकिन आपने कैसे सही गेस किया? ये गैस करना कौन सी बड़ी बात है? ये कोई केबीसी का सवाल थोड़ी ना है। देखो, शादीशुदा औरतें कपड़े और गहनों की बात करती हैं और तुम जैसी लड़कियाँ लड़कों की बात करती है। देखो श्वेता, लड़कों की जिंदगी स्टील प्लेट जैसी होती है और लड़कियों की जिंदगी केले के पत्ते जैसी। प्लेट में कितनी ही बार खा के धो सकते हैं, लेकिन पत्ते में एक बार खा लिया तो फेंक देते हैं। हाँ, एक्चुअली सही में सोचो तो दादी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है। आई थिंक ही
इज अ नाइस गाय। अच्छा, तूने पढ़ाई कहाँ तक की है रे? ये एजुकेशन सिस्टम मुझे पसंद नहीं आया जीजा। क्यों? क्यों पसंद नहीं आया? 6 सब्जेक्ट्स के लिए 6 लेक्चर अटेंड करने पड़ते हैं। अब मैं अकेला ये सब्जेक्ट्स पढ़ के क्या करूँगा? इसलिए सिस्टम फेल है जीजा। फेल नहीं, आगे लॉ है। मना किया था ना आज दारू पीने के लिए। कुछ नहीं होगा जीजा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये दिखाई नहीं देता क्या? ड्रिंक एंड ड्राइव का टेस्ट हो रहा है, इसे देखो कैसे हिल रहा है। अगर ये ऐसा नहीं हिलेगा तो गवर्नमेंट नहीं हिलेगी। इस देश में पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो सीधे रास्ता रोको आंदोलन करते हैं, मगर दारू का रेट बढ़ जाता है तो किसी एक ने भी धरना दिया या रास्ता रोका? सुन लिया? नहीं रोका किसी ने। ये होती है बेवड़ों की ईमानदारी। और ऐसे दारू पीने वालों को परेशान क्यों करते हैं? ये दारू क्यों पीते हैं आपको पता है क्या? क्यों बाबू? दिल टूट गया तो एक, लव सक्सेस हुई तो एक, नहीं मिली तो जॉब मिल जाए तो एक, प्रमोशन नहीं तो एक, प्रमोशन मिल जाए तो एक, भाग गई तो एक, पत्नी नहीं भागी तो एक, शादी नहीं तो एक, शादी करके एक। इस तरह हर इमोशन को सहन करने के लिए 2 पैग लेकर, स्मेल ना आ जाए इसलिए पान खाकर, इस तरह बावर्ची बिरयानी घर ले जा रहे हैं तो आप ड्रिंक एंड ड्राइव का टेस्ट लेकर, बेवड़े का स्टैंप लगवाकर, पुलिस स्टेशन में घुमाकर, कोर्ट में फाइन भरवाकर, टीवी में टेलीकास्ट कर देंगे। बेचारे बेवड़े लोगों की जिंदगी के साथ इस तरह मत खेलिए। भैया 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 बाहुबली ये कटप्पा है क्या? ये बहुत बड़ा बेवड़ा है। इस शहर में तू हमारा रखवाला है। हमारे जैसे बेवड़ों का तू ही लीडर है। ड्रंक एंड ड्राइविंग केस से तू ही हम सबको बचा सकता है। बाहुबली! अरे ज्यादा चिल्ला मत, ए, तुम रुको। ड्रिंक एंड ड्राइव टेस्टिंग कैंसिल। ए, पेपर चेक करके सारी गाड़ी छोड़ दो। बाहुबली! हम जीत गए। चीयर्स! बाहुबली! ए, तुम्हारा पेपर दिखाओ। पेपर दिखाना। तुम किससे पेपर मांग रहे हो पता है तुमको? ये हर रोज पेपर में आता है और तुम इससे पेपर मांग रहे हो? पहचाना नहीं इनको? सन ऑफ सत्यामूर्ति है। सन इन लॉ ऑफ सत्यमूर्ति, कमिश्नर हाँ। के दामाद है। ओहो, उस दिन मामूली टिकट क्या दे दिया, ये तो कमिश्नर का दामाद बन गया। वेरी स्मार्ट। बाइक चोरी की है इसलिए तुम्हें कमिश्नर का दामाद बना दिया। अबे कमीने, तू अंदर से नहीं ऊपर ऊपर से बात कर रहा है। आपने कुछ सुना क्या? नहीं सर, हाँ। कमिश्नर साहब अभी इसी रूट से आने अरे वाले हैं। बाप रे। सर, जो कुछ हुआ अपने ससुर को मत बताइएगा। आप भी उनसे कुछ मत कहना। ठीक है। ए चलना। चलो जीजा। हेलो, तुम्हारे बाप का बना हुआ वो दामाद इस वक्त कॉफी शॉप में बैठा है। कितना भी बोलूं ये नहीं समझेगी, बहुत जिद्दी है। अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, मुझे मेरा बेटा दे दो। मैंने अपने बेटे को बहुत तकलीफों से पैदा किया है, इस पर मेरा हक है। ये बेटा तेरा नहीं मेरा है। मैंने कहा ना मेरा है। छोड़ो इसे। इस औरत की बातों में लॉजिक है। एज फॉर माई लॉजिक, तुम दोनों अलग हो जाओ तो अच्छा रहेगा। गलत है सर, अलग होने की वजह होनी चाहिए, लेकिन मिलाने के लिए अवसर नहीं मिलेगा। हो सके तो मिला दीजिए, अलग मत कीजिए। हेलो, क्या करना है कैसे करना है मुझे पता है। तुम अपना काम देखो। तुम बच्चे को ले लो बेटी। मैं ये नहीं छोड़ो हूँ। इसे। छोड़ो ये मेरा जी, बच्चा है, एक मैं नहीं दूंगी। आपको सब पता है क्या? पुरानों से लेकर जिंदगी की हर नई बात का A to Z पता है मुझे। पांडव कितने लोग थे? 5 नाम भी बताऊं क्या? जरूरत नहीं है। कौरव कितने थे? 100 लोग थे। उनका नाम बताइए। हैं? दूसरे को प्रॉब्लम हो तो हर इंसान महान बन जाता है। मतलब क्या है तुम्हारा? इन दोनों को मिला सकते हो? मिला के दिखाओ, देखता हूँ क्या लॉजिक है तुम्हारा। आ जाओ। आप 100 रुपए दीजिए। कॉफी पीकर सोचोगे क्या? मैंने पैसे दिए तो कॉफी मशीन से हाँ। कॉफी आई। अब ये मेरी है या मशीन की है? तुम्हारी। ऐसा क्यों? ये तो मशीन से आई है ना। ऐसा तो तुमने दिया था ना। मैंने मशीन में पैसे डाले तो कॉफी आ हाँ। गई। ये इंसान का क्रिएशन है। हाँ। वैसे ये दोनों मिले हैं तो ये पैदा हुआ है। ये गॉड का क्रिएशन है। देखिए, आप दोनों अलग अलग शादी करोगे तो आपको वापस बच्चा होगा, लेकिन इस बच्चे को माँ बाप फिर से नहीं मिलेंगे। आप दोनों मिले हैं तो ये पैदा हुआ है, तो इसके लिए आप दोनों एक नहीं हो सकते। मैं समझाने के लायक नहीं हूँ, लेकिन सिचुएशन देखकर मुझे कहना पड़ रहा है। पत्नी है तो रास्ता पता होता है, ड्राइविंग नहीं पता होती। पति है तो ड्राइविंग पता होती है, लेकिन रास्ता नहीं पता होता। दोनों मिलकर खुशी खुशी सफर करो, यही जिंदगी है। ऐसी छोटी छोटी बातों में झगड़ा करके इस बच्चे को अनाथ मत बनाओ। बेटा, तुम्हारे माँ बाप वाकई बहुत किस्मत वाले हैं। वो लोग नहीं है, इसलिए उनकी कीमत मुझे पता है। हाय। हाय। फोन पे अर्जेंट मिलने के लिए कहा। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। कल जिस तरह आप उस फैमिली से मिले थे
आपका वो तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। सर नमस्ते। कमिश्नर के पास मेरा प्रमोशन। मैं बात करूंगा। आप भगवान हैं। अरे आप जाइए ना, ठीक। आप तारीफ कीजिए ना। कमिश्नर आपके ससुर जी हैं? कमिश्नर की बेटी का नाम लेकर एडवांटेज ले लेता हूँ। जी हाँ, वो अपनी बेटी से शादी करने के लिए मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो फिर कर क्यों नहीं रहे? नहीं कर सकता ना। लेकिन क्यों? उस लड़की की आप जैसी खूबसूरत आंखें नहीं है। ओह। उस लड़की को आपकी तरह हंसना नहीं आता। उस लड़की के आप जैसे खूबसूरत होंठ नहीं है। हाँ। उस लड़की के आप जैसे। अच्छा बस बस बस। आई लव यू। प्लीज मेरे प्यार को मना मत करना। ए प्लीज ले माय हैंड। प्रिया तुम ही मेरी लाइफ हो। लाइफ में मुझसे मत मिलना। वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ओके? प्रिया प्लीज, प्रिया प्लीज प्रिया। वो बेचारा कितना भीख मांग रहा है, लेकिन वो लड़की उसे समझ नहीं पा रही है। हार्टलेस लड़की है। वो लड़की हार्टलेस नहीं है, वो लड़का ब्रेनलेस है। उसे प्रपोज करना नहीं आता। कैसे किया जाता है? इट्स वेरी सिंपल। हमारे लिए फूल के पूरे गुलदस्ते की जरूरत नहीं है, बस प्यार से दिया हुआ एक फूल भी काफी होता है। हाँ। फूल देते हुए फीलिंग के साथ आई लव यू बोल दो। हाँ। प्यार से फूल दिया, काम हो गया। दैट्स इट। That's it. कहाँ जा रहे हो? शॉप बंद होने का टाइम हो गया है। पौधा खरीदना है, उसे बड़ा करना है, फूल को संभालना है। बाय। अच्छा एक बात बताओ, मुहूर्त कब रखना है? किसके लिए? सुहाग रात के लिए। What? सॉरी गलती हो गई, वही शादी के लिए। उसके लिए तो तुम्हें परमिशन चाहिए होगी। मेरी बेटी तुम्हें क्यों पसंद है? अंकल बारिश में तो सभी लोग भीगते हैं, लेकिन थोड़े ही लोग उसे फील करते हैं। अभी बारिश आपकी बेटी है और जो फील है वो मैं हूँ। लगता है आपको पसंद नहीं आया, कुछ और बताऊं? बस। सर जाओ यार, जहाँ भी देखो वहाँ बीच में आ जाते हो। अगली बार मेरी आंखों के सामने आए तो कमिश्नर से कहकर तुम्हें ड्यूटी से निकलवा दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। इतना सीरियस क्यों हो रहा है? ये कमिश्नर कौन है? पुलिस कमिश्नर से कहकर प्रमोशन दिलवाने के लिए मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कमिश्नर को जानते हो तुम? उन्हीं की बेटी के साथ तो वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं ना। तो उससे शादी कर क्यों नहीं लेते? अंकल नहीं नहीं, मुझे रोको मत श्वेता। सर आपने उसे कभी देखा है? वो तो जू के बंदर जैसा दिखता है। अरे वो तो बिल्कुल बंदर ही है, हमेशा यहाँ से वहाँ नाचता रहता है। अब सोचिए उसकी लड़की के साथ मैं कैसे शादी करूँ? सर आपको समझ में ऐसा कुछ बोलता हूँ, उसे दिन में देखो तो बुखार आ जाएगा और रात में देखो तो हार्ट अटैक आ जाएगा। सर रशीद का एनकाउंटर करने के लिए ऑर्डर आया है। ठीक है कर दो। सर कमिश्नर साहब ने भी परमिशन दे दी है। ये कहाँ गया? सर कमिश्नर सर। हाँ? मुझे माफ कर दीजिए सर। बॉडी में खुजली हुई तो कोई क्रीम लगा सकते हैं सर, पर मुंह में खुजली हो तो कुछ नहीं कर सकते। इमरजेंसी सिचुएशन में मेरे फ्रेंड से कमिट किया था और उसे ही कंटिन्यू करते आया हूँ। ये सब उसी कमीने की वजह से हुआ है। ठंडा पीने के बाद आज मैं कुछ तूफानी करने वाला हूँ। अरे चल हट पागल। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ओ मेरे जीजा, मैंने तुम्हें क्या पोजीशन दी थी और तुम कहाँ पड़े हुए हो? जीजा 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 उठो जीजा। कमिश्नर साहब का दामाद बनवाया था मैंने तुम्हें और तुम यहाँ जमीन पे पड़े हुए हो। इसको देख के ऐसा नहीं लगता कि ये तुम्हारे जूते साफ करे और यहाँ उल्टा तुमने उसका पैर पकड़ा हुआ है। मैंने फ्रेंड के बारे में कहा था ना, ये वही है सर। हाँ यस, वो फ्रेंड मैं ही हूँ। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? अरे रुक यार मेरी बात। अरे हाथ छोड़ो जीजा, हाथ पकड़ते हो पैर पकड़ते हो, चाहे तुम्हारे सामने कोई लल्लू पंजू ही खड़ा हो। ए कौन है तू? क्या चाहता है तू? ये देखा जीजा कैसे कैसे लोग हाथ लगा रहे हैं? अपनी औकात तक इसे नहीं मालूम। अरे दिन में वॉचमैन के साथ घूमने वाला कौन है रे तू? कौन है रे तू? तू कोई भी हो, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। जरा पीछे हट के खड़े हो। तीर हाथ लगाया इसने मुझे। उसने मुझे ऐसे क्यों मारा? यही है कमिश्नर। खड़े हो सर इसे लेकर जाओ। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं वैसे धोएंगे? वैसे नहीं, जैसे पत्थर से धोते हैं वैसे। ले जाओ इसे। जीजा अरे कहाँ लेके रहे हो जीजा? अरे ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? बचाओ मुझे। राजा, मेरी बेटी ने तुम्हें पसंद किया है इसलिए मैं तैयार हूँ। अपने गार्जियंस को लेकर आओ, मुहूर्त तय करेंगे। नमस्ते बाबा। बाबा व्हाट्सअप बाबा, ग्रह में व्हाट्स हैपनिंग, कुंडली में व्हाट्स गोइंग, दशा में व्हाट्स कमिंग, व्हाट इज व्हाट, सब कुछ बताता हूँ। व्हाट्सअप बाबा। ओह मैं नहीं पीता ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह। व्हाट्सअप। डॉक्टर सत्यनारायण जी ने मना किया है, ये कोल्ड ड्रिंक पी सकती है। मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं बोल रहा हूँ पुत्र, व्हाट्सअप व्हाट्सअप। ये मेरी पत्नी है। ये क्या बोल रहा है बेटी? तेरा पति उल्टा ही जवाब दिए जा रहा है, कहीं ये बहरा तो नहीं? मेरा नाम ना ज्योति लक्ष्मी है जी। फोन सिम के जैसा मेड फॉर ईच अदर। बाबा जो कुछ पूछना है मुझसे पूछिए, ये बहरी है। तुम दोनों मेरे पास क्यों आए हो?
अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढी है, जरा कुंडली देखकर बताइए तो। दोनों की शादी हुई तो साथ में नहीं रह सकते, दोनों अलग हो जाएंगे। दूध पानी की तरह मिलकर रहेंगे क्या बाबा? दोनों अलग हो जाएंगे पुत्र। हम भी तो वही चाहते हैं बाबा। सुनो, बाबा कह रहे हैं उन दोनों का रिश्ता मेट्रो रेल की तरह स्ट्रांग है। हमारे यहाँ ट्रैक्टर कहाँ है जी? हम किसान थोड़े जो ट्रैक्टर यूज करेंगे। अबे ओ बहरे, हाँ। तुम दोनों और थोड़ी देर यहाँ पे रुके तो मेरे मरने की वजह तुम ही होगे। ऐसा मैं इस पेपर पे लिखकर अभी मर जाऊंगा। अच्छी कुंडली बनाने के लिए आप फीस मांग रहे हैं बाबा? सत्यानाश व्हाट्सएप। तुम्हारे बहरेपन की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया। तुम्हारी दक्षिणा मुझे नहीं चाहिए, तुम पहले यहाँ से जाओ। फीस नहीं चाहिए क्या बाबा? अच्छा ये तो सुनाई दिया तुझे। सुनो बाबा, फीस नहीं लेते। आज के जमाने में भी ऐसे लोग अच्छा हैं। बहुत अच्छा है, लो अब जाओ यहाँ से। बहुत जाओ। बहुत धन्यवाद बाबा। जल्दी से जाओ, अच्छा, फिर कभी चल, दोबारा मत आना। कमिश्नर अपनी बेटी की शादी करवा रहा है भाई। उसकी बेटी को मारा तो सिर्फ एक दिन रोएगा, अगर उसके दामाद को मारा तो जिंदगी भर के लिए रोएगा। पता करो कौन है वो। राजा, हाँ? तुम्हारे ससुर का घर बहुत अच्छा है। हाँ जी, ये कार बहुत छोटी है, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं। नहीं, ऐड वाला पेंट लगाया है इन्होंने। चाचा, चाची, तुम दोनों ने कान की मशीन नहीं लाई क्या? कान की मशीन लगाऊंगा तो ये लोग क्या कहेंगे? देखता जा, लिप रीडिंग में मैं तो मास्टर हूँ। ये मेरे चाचा जी हैं और ये मेरी चाची जी। वो क्या है, बचपन से ही मेरे माँ बाप नहीं है, तो इन्होंने ही मुझे माँ बाप का प्यार देके पाला। अरे अरे अरे, बचपन में ही तुम्हारे माँ बाप चले गए? हाँ जी, नेक्स्ट मंथ हम भी जाना चाहते हैं। आप भी आइए, सब मिलकर जाएंगे। दादी जी, आपको तो पक्का चलना होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ और ये क्या बोल रहे हैं? वो भगवान, मेरे चाचा को कान का कनेक्शन अब देना इससे भूल क्या हुआ गए जी? और मेरे चाचा कान की मशीन लगाना भूल गए। इस उल्टे इंटरप्रेटर के साथ कैसे रह रही हो बेटी? जो कुछ भी कहना है तू ही कह बेटा। गाना? हाँ, मुझे गाना गाना नहीं आता। अगर मैं इनके सामने गाऊँ ना तो ये यहाँ से भाग जाएंगे। तुम्हारी चाची गाने की बात क्यों कर रही है? सेम टू सेम, इनकी दाढ़ी बढ़ती है, उनकी नहीं बढ़ती, बस इतना ही फर्क है। ए, ये तो कैसा रिश्ता लाया? ये तो कुछ का कुछ ही बोल रहे हैं। बेटा, तुम्हें तो ठीक से सुनाई देता है ना? क्यों नहीं? वो तो पहले है, खेल हो चाहे पढ़ाई हो, सब में फास्ट। वाह वाह, बहुत अच्छा बेटा। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? पुलिस कमिश्नर हूँ। ओ, कमीशन एजेंट। पुलिस डिपार्टमेंट। अच्छा, डिपार्टमेंट भी है। पुलिस पुलिस। ओ, गोरखा हो। अरे नहीं जी, ये मशीन चलाते हैं। शादी के सारे कपड़े इन्हीं से सिलवाएंगे। हाँ? शादी का खर्चा भी कम हो जाएगा ना। आपकी लड़की आईफोन 6 के जैसी स्लिम दिख रही है। दहेज मांगने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? देखिए भाई साहब, अगर ये दहेज मांगेंगे ना तो इन्हें एक पैसा भी मत दीजिएगा। हाँ। दहेज क्यों मांग रही हो? हमारे लिए तो लड़की ही हमारी दहेज है भाई। बच्ची की लाइफ स्पॉइल मत करो। इन पहरों के साथ रिश्ता कैंसिल करो। माँ जी, आपको इन लोगों की कमी नजर आ रही है और मुझे इन लोगों के गुण नजर आ रहे हैं। राजा, चलो शुरू करते हैं। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कविर्भूमश्रवस्तमं मांगल्यं तन्तुनानेन मम जीवन हेतुना कण्ठे भद्राणि जीवेम सर्वसुखं इस साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ? रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में एम्बुलेंस की तरह लग रही हो। I like your sense of humor. तो शुरू करूं क्या? रुको ना। अरे छोड़ो। सुहागरात के रूम में गिफ्ट किसने रख दिए यार? हाँ प्लीज, देखते हैं ना। नेहा मेरी स्कूल की फ्रेंड है। बहुत कंजूस है। उसकी शादी में मैंने आईपॉड दिया था, उसने मुझे पेन ड्राइव दे दिया। गिफ्ट देते हैं तो याद रखने के लिए, ऐसे नाम लेकर सुनाने के लिए नहीं देते। सारे गिफ्ट्स मुझे ही आए हैं। आपके फ्रेंड्स ने कोई गिफ्ट नहीं दिया क्या?
इतने लोग आए थे, एक ने भी गिफ्ट नहीं दिया। वो क्या है, मेरे सारे फ्रेंड्स हाई फाई बैच के हैं ना, तो ऑनलाइन बुकिंग की होगी। गीता, मेरी तो ऐसी कोई फ्रेंड नहीं है। अच्छा, वो उसकी कोई फ्रेंड नहीं है। अब ये मेरे काम आएगी। इस गीता के नाम से मैं आराम से चकमा दे सकता हूँ। ओ गीता क्या, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आपकी फ्रेंड? हाँ, बिगेस्ट क्लोजेस्ट और फाइनेस्ट फ्रेंड है मेरी। मैंने बोला था ना, ऑनलान ऑनलाइन। नहीं चलेगा, तुम ही ओपन करो। ओके। जानती हो, उसे मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। ओह, स्पोर्टी गर्ल। इस वक्त जो जरूरत है वही भेजा है उसने, और तुम हो जो कुछ समझती ही नहीं हो। अच्छा, लेटर में क्या लिखा है, जरा पढ़ो पढ़ो। हाय राजा। हाय हाय। समर सीजन में हम दोनों मिले थे। हम कब मिले थे? विंटर में मिले तो स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं नहीं, ऐसे गले लगाया था तुमने। तुम्हारा स्टैमिना तो बहुत अच्छा है। श्वेता, ये क्या है? बहुत स्पोर्टी कह रहे थे ना उसे, उसके स्पोर्ट्स के बारे में पता चल गया मुझे। प्रॉमिस श्वेता, मैं उसे नहीं जानता। नहीं श्वेता, मेरा यकीन करो, गलती 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 हो गई श्वेता। मेरा इसका कोई संबंध नहीं है श्वेता। कमिश्नर के दामाद तो ऐसा ट्रैफिक पुलिस को कहा था, वो झूठ नहीं था क्या? BSNL में कहा कि तुम मुझे जानते हो, वो झूठ नहीं था? वो सब झूठ था। ये सब मेरी जुबान की वजह से हुआ है। सच में ये लड़की कौन है मैं नहीं जानता श्वेता। चाहो तो मैं कैसा इंसान हूँ मेरे चाचा से पूछ सकती हो। किससे? उस बहरे से पूछूं? श्वेता, जब मर्द के पास जवाब नहीं होता तो वो हाथ उठाता है। ये मत भूलना कि मेरे पास भी हाथ है। तुम्हारे साथ तो बहस करना भी वेस्ट है। श्वेता प्लीज, तुम बहुत दूर तक सोचने लगी हो। तुमसे तो दूर जाने का ही सोच रही हूँ मैं। श्वेता मत जाओ ना प्लीज। हमारा रिश्ता ऑलरेडी टूट चुका है, फिर भी तुम मुझे जबरदस्ती रोकोगे तो मुझे लगेगा कि मैं पराई मर्द के साथ हूँ। चाचा, वो क्या हुआ कि मुझे पता है, मैं सुन नहीं सकता हूँ मगर समझ तो सकता हूँ। बहू बहुत गुस्से में है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं तो उसे देखते ही समझ गई थी कि वो कैसा लड़का है। उसकी आंखें देखी तुमने, कैसे घूर घूर के देख रहा था। आग को पानी से बुझाते हैं, पेट्रोल से नहीं। देखो बेटी, जिंदगी में ऐसे झगड़े होना आम बात है, वो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं किसी का चेहरा देखकर ही बता देता हूँ कि कौन दोषी है कौन निर्दोष। मेरा मानना है कि वो बहुत शरीफ लड़का है। देखो, मैं ऑफिशियल काम से USA जा रहा हूँ, मेरे लौटने तक कोई सही निर्णय ले लेना। प्लीज श्वेता, मेरी बात सुनो। वो गीता को मैं नहीं जानता, मुझे बस एक चांस दे दो। जीजा, शादी के बाद से अभी तक सुहागरात नहीं मना पाई, इसलिए दुखी हो। इसलिए item.com से फ्लैट 50% पर मंगवाया है। ये तोप का गोला तुम्हारे लिए। कम से हाय। हाय। हाउ स्वीट। अरे मैं मर गया। अरे कमीने, तूने ये क्या कर दिया? मेरी जिंदगी के साथ तूने खिलवाड़ क्यों किया? मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। ए, तुम्हारे लिए जीजा है? अबे कमीने, मुझे और मेरी बीवी को अलग करने के लिए आया है तू। आजा बेटा, आजा आजा। क्या हुआ जीजा, तुम्हारे और मेरी बहन के बीच कॉम्प्रोमाइज हुआ? कॉम्प्रोमाइज नहीं कमीने, परमानेंटली अलग कर दिया तूने। और ऊपर से इस आइटम को भी लेकर आया तू। श्वेता, मेरी बात तो सुनो। तुम कितनी भी कन्विंस करने की कोशिश कर लो, मैं कन्विंस नहीं होने वाली। उस फोटो में जो कोई भी है उसे मैं जानता तक नहीं हूँ श्वेता। तो उसे जाने बिना ही उसके साथ फोटो खींचकर फेसबुक पर अपलोड किया है क्या? तुम्हें पता है ना कि मुझे हमेशा से सेल्फी खींचने की आदत है। सच कहता हूँ, उसमें से किसी से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। ए बड़ी, ध्यान से सुन, अगली बार फोन किया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। हाय। हेलो। शादी मुबारक हो श्वेता। सॉरी, मैरिज में नहीं आ सका। मैरिज हुई और वो टूट भी गई, कोई बात नहीं। व्हाट? श्वेता, तुमसे 1 मिनट बात मुझे नहीं करनी। सुनो तो श्वेता प्लीज। इसने कहा ना बात नहीं करना चाहती। ये कौन है? गीता के जैसा मेरा कोई स्पोर्टी फ्रेंड नहीं है ये। हाँ, शर्म तो आती नहीं।
श्वेता, मैंने प्यार करके गलती कर दी। श्वेता प्लीज मेरी बात तो सुनो। I'll meet you later, okay? ओके। देखो, अगली बार से मुझसे मिलने की कोशिश मत करना और ना ही फोन करना, वरना तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। Leave my hand। श्वेता, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तो फिर मर जाओ ना। डैड, मम्मी ने आप पर सच में भरोसा किया था। अब आप मुझे सपना समझ के भूल जाओ। बाय डैड। ईश्वर जीसस अल्लाह, मुझे बचाओ स्वामी। काका, बिल्डिंग चेक कर रहे हो काका? नहीं भाई, यहाँ कूदने के लिए आया हूँ। कांग्रेस काका, रॉकेट की तरह नीचे कूदो बिना टिकट के ऊपर। मरने का दिल तो है, लेकिन कूदने की हिम्मत नहीं हो रही है। तेरी तो अब क्या करेगा? तू आकर मुझे धक्का मारना। नो, मुझसे नहीं होगा। आई कांट। क्यों? क्योंकि अगर तू नीचे गया तो तेरा पर्स और पेन कोई चुरा लेगा। मुझे डर है। अरे वो तुझे ही दे देता हूँ, मुझे धक्का मार। काका, वो तो ठीक है। ये ले, ये भी रख ले। धक्का नहीं मार सकता बाहुबली। अरे बाप रे। अरे बाप रे, उस सेल के बदले मेरा सर फूट जाता तो। इतनी बुरी मौत मुझे नहीं चाहिए। भगवान, अभी मुझे बचा लो, दूसरी बार मरने का मौका देना। अरे कोई तो बचा लो मुझे। कौन यहाँ चिल्ला रहा है? चिल्ला नहीं रहा है, सुसाइड कर रहा है। Who are you? इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मिस्त्री हूँ। यहाँ क्या चल रहा है मुझे पता होना चाहिए। तो ले पता कर ले। अब बचाओ। तूने क्या गलती की है जो मेरे पैर पकड़ रहा है? अरे छोड़ मेरे पैरों को। मुझे पैर छोड़ने के लिए मत कहिए सर। मेरी वजह से 3 पत्नियों की जिंदगी चल रही है। 3 पत्नियां? मिस्त्री, ओ मेरे प्यारे मिस्त्री। अब ये कौन है स्त्री? इस्त्री किया हुआ कपड़ा पहने मेरा मिस्त्री दिखा क्या? देखा नहीं गया, जाके तू भी देख ले कहाँ गया है। स्त्री भी जा रही है। अनसुईया, अनसुईया, अनसुईया। एक और आ गया। मिस्त्री वाली अनसुईया। अरे नहीं, मेरी बीबी अनसुईया। और तेरी की, ये तो वही है। वो तो मिस्त्री के पीछे पीछे गई है। मिस्त्री के पीछे? मेरा शक बिल्कुल सही था। इसे रेड हैंडेड पकड़ करके सबके सामने खड़ा करूंगा और जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी तो। ओए शक्की, मेरा नाम आपको कैसे पता? तुझे देखते ही पता चल गया था। तुझे इधर नहीं जाना है, इधर जाना है। इधर? इधर कैसे जाऊंगा? तू कुछ मत कर, बस आँख बंद कर ले। अरे क्यों अनसुईया? एक बार मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरा पैर जरूर पकड़ोगी। क्यों? उस मिस्त्री का साथ नहीं छोड़ोगी क्या? मिस्त्री को छोड़ के मैं कैसे जी पाऊंगी? ओहो, तुम दोनों के बीच इतना चल रहा है। औरत का पैर किसी मर्द को नहीं पकड़ना चाहिए, इसलिए मेरा पैर छोड़ दो ना। पैर छोड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा, इसीलिए तो वो छोड़ने के लिए कह रही है ना। बंद करो तुम्हारा ये फैमिली ड्रामा। बाहुबली, तुम अभी तक गए नहीं। इस बोतल की कसम खा के कहता हूँ, तुम्हें ऊपर भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। अरे वो आ रहा है। अरे कोई तो पुलिस को फोन करो भाई। मेरे फोन में बैलेंस नहीं है सर। तुम्हारे फोन में तो आज तक कभी बैलेंस नहीं रहा, लेकिन मेरे मिस्त्री के फोन में तो फुल बैलेंस रहता है। राज्य हो या केंद्र हो, मेरे पावर के सामने सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, कोई भी कभी टिक नहीं पाता। मेरे कदम रखते ही सब उड़ जाते हैं। किसने मुझे उड़ा दिया? अरे वेट क्यों बढ़ गया यार? गेस्ट
अपीयरेंस में किसी की एंट्री हुई है ना? इस टाइम पर गेस्ट अपीयरेंस? कौन है वो? अरे आखिर वो है कौन? सब इंस्पेक्टर अंकुश हूँ मैं। डिपार्टमेंट में मुझे गब्बर सिंह कहते हैं, अपार्टमेंट में मुझे बब्बर शेर कहते हैं। मेरा सिक्स पैक देखकर सब घबराते हैं। यहाँ से गिरे तो सीधे शमशान चले जाएंगे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है ना? Yes! तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। I wanna follow you. Follow you. आ रहा हूँ मैं। अनुसैया। किसने किया? जी बदलू। इस वक्त गैस कौन छोड़ रहा है? मैं उसे गोली मार दूंगा। बाहुबली, तुम्हें अरे ये आ ऊपर गया। भेज कर रहूंगा। बाहुबली। अब तू क्या ढूंढ रहा है? अरे बाप रे, ये फिर आ गया। लगता है ये अपनी जान लेकर रहेगा। अरे कोई बचाओ इससे हमें। अरे उससे क्या करेगा? हरिओम हरा, इस पाइप को इससे परा परा परा। अरे नहीं नहीं, बस कर। परा परा, अरे परा परा परा। अरे परा परा मत कर, बस कर यार प्लीज। परा 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 परा। अबे रुक जा, मैं सब इंस्पेक्टर अंकुश हूँ। तू अंकुश लगाने वाला कौन होता है? मैं नहीं रुकूंगा। क्या करेगा? अभी दिखाता हूँ क्या कर सकता हूँ। अभी दिखाता हूँ, रुक। अरे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? परा परा। अरे ऐसे कट करेगा तो हमारे साथ भी गिरेगा। कालिदास नहीं हूँ जो ऐसी मूर्खता करूंगा। परा 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 बस कर। परा 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 ऊपर गया कि नहीं बाहुबली? मेरी बीबी है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे निर्भया केस में शूट कर दीजिए। सहारा केस में फांसी लगा दीजिए। कसाब का कजिन बनाकर एनकाउंटर कर दीजिए। कुछ तो कीजिए सर, प्लीज सर, मेरा कुछ तो कर दीजिए। अरे करेंगे करेंगे। सुनो, ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, इसके लिए कॉफी लेकर आओ। जाओ। अरे जल्दी से लेकर देखो, मेरी बात सुनो। इस दुनिया में बिना फेसबुक अकाउंट वाला इंसान रह सकता है, लेकिन बीवी से झगड़ा करने वाला इंसान नहीं रह सकता। करेक्ट है सर। अरे जीजू, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं अर्जेंटली मर जाना चाहता हूँ। अगर कोई प्लान है तो बता मुझे। क्या बोल रहे हो जीजा? तूने जो आइटम की फिटिंग लगाई थी ना, उस वजह से मेरे संसार का स्टॉक मार्केट डाउन हो गया। तुम्हारी बहन मुझे मर जाने के लिए कह रही है। सिस्टर के दिल में सिंपैथी पैदा करने के लिए तुम्हें लाश बनना ही पड़ेगा। अरे मुझे कौन लाश बनाएगा? एक है। कौन? गोपीचंद? अलकापुरी नागराज। कब्जा करने का सारा ठेका मैं लेता हूँ। इस पर दस्तखत कर। अरे जीजा, मैं उसे जानता हूँ। उसकी जमीन पे कब्जा किया तो वही तुम्हें मार देगा। क्या कहा? तो फिर अभी भाई, जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया। कौन है रे वो? कौन है रे तू? टाइगर, बंगाल टाइगर। वीरप्पन। बिन लादेन। वो जंगल का शेर है। मैं शेरों का शेर हूँ। शेर है तो चिड़ियाघर में जा। मुझसे पंगा लिया तो मसल कर रख दूंगा। मैं भी वही चाहता हूँ। तुझमें दम है तो मुझे मार के दिखाओ। 30 मीटर दूर वो है। अब 25 मीटर रह गया। एंटी क्लॉकवाइज 30 मीटर पर ट्रैक्टर है। सेवन फुट स्टेप्स उसके, 6 फुट स्टेप्स मेरे। उसके हाथ में तलवार साइन थीटा और मेरा सिर कॉस थीटा। मेरा इक्वेशन करेक्ट हुआ तो मेरा सिर कट गया। वैसे मेरे कैलकुलेशंस अगर करेक्ट हुए तो मुझे 45 डिग्री में आना होगा। थैंक यू सुकुमार। आजा, हिम्मत है तो 45 डिग्री से आजा। क्वार्टर पता है, हाफ पता है, ये 45 डिग्री क्या है? क्वार्टर से ज्यादा, हाफ से थोड़ा कम। और थोड़ा, और थोड़ा। ठीक है ना? हाँ, परफेक्ट। नाउ स्टार्ट।
मैं नहीं मरा। अरे इसी का सर कट गया। अपने सुकुमार का हिसाब गलत कैसे हो सकता है? अरे वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? आओ मुझे मारो। कौन हो तुम? सर मैं सर सेल्फी राजा। सर इस मर्डर की स्टोरी, स्क्रीन पे डायरेक्शन सब कुछ मेरा है। तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। इसे तूने नहीं मारा, मैंने मारा। सर ये चीटिंग है ना सर? चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं है। कॉल द प्रेस। सर नागराज नाम का ये गली का गैंगस्टर था। रोज रोज कोई ना कोई कांड करता था। पुलिस पकड़ने आती थी तो ये उन्हें धमकी देता था, इसीलिए मुझे आना पड़ा। मैंने इसे समझाया कि बैंक से लोन लेकर कोई बिजनेस कर लो और गुंडागर्दी छोड़ दो, लेकिन ये नहीं माना। और सर ये एनकाउंटर बिल्कुल गलत है। अरे मैं अहिंसावादी। क्रिमिनल्स को शूट करो तो वो एनकाउंटर, और वही क्रिमिनल अपने आप को शूट कर ले तो उसे क्या कहेंगे? पाप का प्रायश्चित। इसने भी वही किया। पुलिस वर्दी क्यों पहनती है? क्राइम खत्म करने के लिए, लेकिन ज्यादातर क्रिमिनल्स इसको नहीं समझते। उन्हें मैं समझाता हूँ। क्या आपको उसके गैंग से डर नहीं लग रहा? अगर अंग्रेजों से गांधी जी डर जाते तो इंडिया में 4G आता क्या? हम कुछ समझे नहीं। अपडेट हो जाओ यार। राजा उठो। ये क्या सर? मुझे शांति से मरने नहीं देंगे? सुनो, पत्नी के छोड़ने के बाद मरना होता तो मैं कब का मर जाता। तो आप फ्लैशबैक बताएंगे? हमारी शादी हुए 10 साल हुए थे। उस दिन मेरा जन्मदिन था। घर में किसी ने भी विश नहीं किया। गुस्सा तो बहुत है। उसके बाद पुलिस स्टेशन आया, वहां भी किसी ने मुझे विश नहीं किया। बहुत दुख हुआ। तभी पीछे से किसी की हंसी की आवाज आई। वो थी लेडी कांस्टेबल सुनंदा। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। जैसे ही मैंने सुनंदा को छुआ, ऐसा लगा AR रहमान का एक रोमांटिक सा गाना मेरे आसपास बज रहा। आज रात को आप घर आएंगे ना सर? आइए सर। आप लाइट ऑफ कर दीजिए, मैं जाकर कैंडल ले आता हूँ। तभी उस कमरे में बहुत सारे कैंडल्स की रोशनी हुई। सामने मेरी बीवी, उसका भाई सूर्यकांत, उसके और मेरे बच्चे, साथ में मेरे दोस्त भी थे। सुनंदा मुझे सरप्राइज देना चाहती थी। मैंने तो सबको शॉक दे दिया। उसके बाद क्या हुआ सर? मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। फिर भी मैं मरा क्या? आप तो बड़े बेशर्म हैं सर। तुम कुछ भी कहो, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। तुम्हारी वजह से मुझे CI का प्रमोशन मिला है। तुम्हारी बीवी को मैं कन्विंस करूंगा। चलो सर। वहाँ पर एक बूढ़ी है और वो लेजेंड है। हमें देखेगी तो लायन बन जाएगी। अगर वो लायन है तो मैं हूँ रिंग मास्टर। तुम बस देखते जाओ। अरे यही सर, मेरी बात मत जाइए सर। यहाँ पर रिस्क है सर। रिस्क मेरे लिए रस खाने जैसा इजी है। बुलाओ अपनी बीवी को। श्वेता। श्वेता। ऐसे बुलाओगे तो वो क्या सुन लेगी? श्वेता। 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 ये क्या बात हुई? तुमने तो कहा था तुम्हारी बीवी खूबसूरत है, लेकिन ये तो खड़ूस बूढ़ी दिख रही है। यही है वो डायनासोर। तू फिर से आ गया? एक बार में समझ में नहीं आता। डायनासोर वहीं रुक जा। मैटर क्या है ये बताओ। ये मेरा संसार पुनर्निर्माण करने के लिए आए हुए इंजीनियर हैं। निर्माण के लिए कोई और नहीं मिला? सर श्वेता। तुम वहीं रुको। बेटी मेरे पास आओ। देखो श्वेता, पति को छोड़ने वाली पत्नी बिना पासवर्ड के वाईफाई जैसी होती है। उसे कोई भी कनेक्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए बेहतर होगा तुम अपने पति के साथ कनेक्ट हो जाओ। सर यू डोंट नो ही इज अ बिग वुमनाइजर। श्वेता रुको तो। प्लीज, ये बैंक मैनेजर जैसा दिखता है, तुम कहती हो वुमनाइजर है। आप मुझे बैंक मैनेजर समझ रहे हो क्या? मैं क्या समझता हूँ वो सब छोड़ो। ज्यादा बकवास मत करो। तुम्हारी शादी हुई है क्या? शादी भी हुई और पत्नी छोड़कर चली भी गई। पहले खुद की जिंदगी बना ले, उसके बाद इसकी जिंदगी का निर्माण करना। अरे तुम क्यों बकवास कर रही हो? मत अरे जाइए छोड़ो। सर, तुम सुनिए। चुपचाप यहीं पे खड़े रहो। सुनो, दादा कहाँ है? दादा, जल्दी से दादा को बुलाओ। नहीं है, वो छोड़ के भाग गया क्या? ऊपर गया है। कैसे गया? तेरे जैसा परेशान करता था, खींच के थप्पड़ मारा। निर्माण करेगा? ये ले, एक और ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, निर्माण करेगा? पिलो 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 पिलो। आराम से साले। एक लड़की को रोने की बहुत सारी वजह होती है, लेकिन एक लड़के के रोने की सिर्फ एक लड़की ही वजह होती है। हमारे गुस्से की कोई वजह होती है, लेकिन पत्नी को गुस्सा आने के लिए बस पति सामने होना चाहिए। अभी तुम्हारी क्या कहानी है ब्रदर? बस आता हूँ ब्रदर। एक बार बहुत जल्दी घर पहुँच गया।
टीवी के सामने बैठकर मेरी बीवी कोई सड़ा हुआ सीरियल देख रही थी। गुस्से में आकर मैंने चैनल बदल दिया। तब तुम्हारी बीवी ने क्या किया? उसने मुझे बदल दिया। सीरियल देखकर रोने वाली औरतों से ज्यादा मैरिज सीडी देखकर रोने वाले मर्द ज्यादा हो गए। वाह 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 वाह, सुपर। ये क्या हो रहा है? इन्हें इनकी बीवी ने छोड़ा और इन्होंने शर्म छोड़ दी। सर अरे कौन डिस्टर्ब कर रहा है? सर अपने कपड़े पहन लीजिए, आपको देखा नहीं जा रहा है। रात में बहुत मजा आया ना? हाँ सर। ये क्या है? दिखते तो वेजिटेरियन हो, ऐसा नॉनवेज काम करते शर्म नहीं आती? सर ने मुंह खोलकर पूछा तो मुझे आंख बंद करके काम करना पड़ा। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? तुम शरीफों की दुनिया में ऐसे लोगों को नहीं भेज सकते। अरे हुआ क्या? ये हमारे साथ नहीं था ना, इसलिए जल रहा है। आज तुम भी आ जाओ ना, तीनों मिलकर मजे करेंगे। मैं उस टाइप का नहीं हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं। अच्छी बात है। हमारी बीवी ने हमें छोड़ दिया है। उस गम को भुलाने के लिए हम लोग रात भर मजे कर रहे थे। मेरे दोस्त को जाओ छोड़ के आओ। फिर मिलेंगे सर। आज शाम को फिर से। यहाँ सिर्फ दोस्ती ही नहीं है, दोस्ताना है। हाँ? श्वेता, ये क्या कर रही हो? आंखों के सामने जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। मुझे माफ कर दो। हुआ क्या वो तो बता। अरे क्रिश, बेटी, आपके पिताजी यूएसए जाने से पहले उस गिफ्ट पैकेट की इंक्वायरी करने को कह गए थे। उस इंक्वायरी में मुझे ये मिला। तूने क्या किया बता? कॉलेज के दिनों से ही मैं तुमसे प्यार करता था। जब तक ये बात बताता, तुमने राजा से शादी कर ली। मैं कुछ भी करके तुम दोनों को अलग करना चाहता ताकि मैं तुम्हें पा सकूं। इसीलिए मैंने एक लड़की के साथ राजा की तस्वीर जोड़कर तुम्हारे पास भेज दी थी। सुसाइड करते हुए सेल्फी। ए सेल्फी। हाँ? कौन है? फांसी लगाया तो पहले गला दबेगा। हाँ? नसें फूलेंगी। बाप रे। ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। हाँ? बहुत देर तक पेन होगा, तब जाकर मौत आएगी। बाप रे, मुझे ऐसी मौत नहीं चाहिए। वैसे आप डॉक्टर हैं क्या? किलर, कॉन्ट्रैक्ट किलर, कौवा। ऐसा क्या? तो फिर मुझ पर एक गोली चलाइए ना सर। मुझे मच्छर काट ले तो उसे भी फ्री में नहीं मारता। हाँ समझ गया। ये ले लीजिए, ये भी ले लीजिए और बिना दर्द के मुझे मारिए। तुम्हारी ये एक्साइटमेंट मुझे बहुत अच्छी लगी। जिंदगी में पहली बार खुद को मारने के लिए कोई पैसे दे रहा है। बहुत देखा, पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा। हाँ। मगर एक बार फिर से सोच लो, मुझे एक बार कॉन्ट्रैक्ट दिया तो यमराज भी नहीं रोक सकते। सुपर। ए सेल्फी, अब तू जाकर आराम कर, जल्दी ही तेरा काम हो जाएगा। ये कौवा अब यहाँ मुझे मारने किसे भेजेगा क्या पता। अरे भागो भागो भागो, जल्दी भागो भागो। अरे भागो जल्दी जल्दी। जेम्स, मुझे एक मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तुम जल्दी से हैदराबाद आ जाओ। अरे हमारे साथ अन्याय करके चले गया, हमें अकेला छोड़ दिया। भगवान, अब हम क्या करेंगे? जब पति जिंदा था तो उसे रुलाया और जब वो मर गया तो फिर रो रही है। डुएल सिम मत लो, डुएल सिम मत लो। मैंने बार बार उसे समझाया था। आखिर देखो आज फोन डेड हो ही गया। देखो बहन, फोटो में कितने लवली दिख रहे हैं। सर इसके बारे में कुछ बताएंगे? नागराज मर गया, मुझे ऐसा यकीन नहीं हो रहा है। एक बार में 10 बोतल गट के बिना नहीं उठता था। उस पर 36 रेप केस है।
फिर भी बेचारा आम आदमी की तरह जी रहा था। चाहे बस जलानी हो या जमीन कब्जा करना हो, इन सब में हमेशा आगे रहता था। इसलिए मैं महान नागराज के सम्मान में इस कॉलोनी का नाम नागराज के नाम पर रखने के लिए गवर्नमेंट से सिफारिश करूंगा। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी। देखिए ना। अब चुप हो जाइए। आपका पति क्या है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। अरे मैं क्या मर गया हूँ? जो हुआ सो हुआ। नागराज भाई का श्राद्ध कब है? विदेशी बोतल मंगवाऊंगा। मेरे पति के फोटो पर हार चढ़वाने वाले के फोटो पर मैंने हार नहीं चढ़वाया, तो मैं भी पद्मावती नहीं और मैं सीतावती नहीं। बॉयज, प्रणाम व्हाट्सएप बाबा। अरे बाप रे व्हाट्सएप, तू फिर क्यों आया? इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं बाबा? बैठ के नमस्ते कर लेते। बैठिए। मैं तुम्हें इज्जत देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, डर से खड़ा हूँ। तू फिर क्यों आया? आपके निकाले मुहूर्त में ही शादी हुई थी बाबा। आपको फोन कर करके परेशान हो गया, आपने फोन उठाया ही नहीं। क्या मैंने फोन नहीं उठाया? अरे चिल्ला चिल्ला कर बात किया, तेरे चक्कर में 5 फोन तोड़ दिया मैंने। अरे अभी क्यों आया मेरा दिमाग खराब करने? ये ऐसे ही बोल रहे हैं। फर्स्ट टाइम तो सुहागरात नहीं हुई, आप कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए ना स्वामी। अगले महीने 9 तारीख को। क्या आज रात 9 बजे? ये क्या हुआ व्हाट्सएप? सुनो बाबा कह रहे हैं आज का मुहूर्त अच्छा है, चलो। राजा, राजा, What happened, राजा? क्या हुआ? वो कौवा मुझे मार डालेगा, ऐसा सपना आया। कौवा कौन? वो कॉन्ट्रैक्ट किलर। कॉन्ट्रैक्ट किलर? तभी ही मरने के बारे में सोचा था, लेकिन अब तुम्हारे साथ जीने की इच्छा है मेरी। मगर वो कौवा कहाँ से आके कब मुझे मारेगा, इसी बात का मुझे टेंशन है। उस किलर के सामने तुम इस रूप में मत आना, अपना गेटअप चेंज कर लो। तुम कमिश्नर के दामाद हो, तुम तक पहुंचना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। ये सब क्या है मॉम्स? बड़े बड़े डॉन्स के हाथों पर किस करते हुए सुना है और सिनेमा में भी देखा है, मगर इस तरह डायरेक्टली सामने देख रहा हूं तो मेरी बॉडी में भी शेक हो रहा है मॉम्स। तुम्हें सच में ऐसा लगा जेम्स? पिछले 2 सालों से मेरा धंधा लॉस में है। उसने मुझे डॉन समझ के किस नहीं किया। तुम्हें पिकअप करने के लिए मैं बाहर गया था ना, तो मैंने कहीं बिरयानी तो नहीं खाई, इसलिए मेरा हाथ सूंघ रहे थे। ऊपर का वो कद्दू कहाँ गया रे? मुझे भूख लगी थी तो काट कर खा गया। तो ये रही हमारी हालत। एनीवे, हमारा साम्राज्य कैसा लगा? इसे साम्राज्य नहीं कहते मॉम्स, भूखमरी कहते हैं। मुंबई कैसा है जेम्स? मुंबई तो बढ़िया है मॉम्स, मैं ही ठीक नहीं हूँ। कैसी बात करते हो? तुम्हारी बार वाली गर्लफ्रेंड है ना? गर्लफ्रेंड तो ठीक है मॉम्स, लेकिन उसका मामा वो बेवकूफ है। किस हिम्मत से तुम मेरी भांजी से शादी करना चाहते हो? आप ही तो हो हमारी हिम्मत। मेरी भांजी से शादी करके किस घर में ले जाओगे? क्यों? हमारी शादी करवाने के लिए इस घर को बेच रहे हैं? ऐसा मत करिए, हमारी शादी होने के बाद हम सब लोग यहीं पर रहेंगे। आपकी भांजी को मैं सही सलामत रखूंगा। फूल खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? फूल खरीदने के लिए पैसे क्यों चाहिए? मेरे घर के बाजू में फूलों का बागान है, वहीं से ले लेंगे। जब फूल मांगो तो पौधे की तरफ, जब दूध मांगो तो गाय की तरफ देखने वाला दामाद मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारी भांजी जब भी कुछ मांगे तो तुरंत हाजिर करने वाला दामाद मुझे चाहिए। समझ गया। मुझे ये पैसों की बैग लेकर आपकी भांजी को भूल जाना है, बस यही ना? लेकिन मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा और इसे भी नहीं छोड़ूंगा। ये क्या? ये इतना हल्का क्यों है?
तुम चाहे खून करो या कूलीगिरी करो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। तुम बस ये सूटकेस भरकर मेरे पास लेकर आओ, उसके बाद मैं अपनी भांजी की शादी तुमसे कर दूंगा। मामा जी। ए, तुम अंदर जाओ। अंकल, क्या हुआ? हम ऑलरेडी अंदर ही हैं। अरे तुम बाहर जाओ। हाँ? ये हुआ था मेरे साथ मॉम्स। तुम्हारा सूटकेस भरने का सॉल्यूशन मेरे पास है जेम्स। वो कैसे? इंश्योरेंस। Hello sir, my name is Anand Swami, Arvind Swami, Krishna Pillai, Solomon C sir, insurance agent sir. Sir, you have very good policy sir, 2 policies sir. Okay sir. Sir, one is accidental death policy sir, one is natural death policy sir. Sir, accidental policy sir, pay 1,000 sir, get 10,000 sir. Sir, natural death policy sir, 1 lakh sir, you die sir, your family happy sir, 2 crore sir. But that is very important sir. But natural death. अपना मुंह बंद कर और चल निकल यहाँ से। ये कौन है मॉम्स? इंश्योरेंस एजेंट। मेरे इंश्योरेंस का पैसा मांगने पर बोला मरने के बाद देगा, इसलिए इसे अपने पास ही रख लिया। पता है इंश्योरेंस क्या होता है? जब तक जिंदा है तब तक मेहनत करके भरना पड़ता है, और हमारे मरते ही कोई दूसरा एंजॉय करेगा। ये बताओ, कोई होशियार आदमी पैसा भरेगा? कोई नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा। अपने जैसे तो कभी नहीं। ये देख। मेरा फोटो कब खींचा मॉम्स? ये तेरा फोटो नहीं है, इसका नाम है राजा। सेम टू सेम तेरे जैसा दिखता है। तो फिर उसे मारेंगे कैसे मॉम्स? हम उसे ऐसे नहीं मारेंगे। पहले तुम्हारे नाम का बैंक में 2 करोड़ का इंश्योरेंस कराएंगे, उसके बाद इसे मारकर इंश्योरेंस वालों को ये साबित कर देंगे कि तुम मर गए। उसके बाद 2 करोड़ का क्लेम करके तू और मैं 50-50। मॉम्स 50-50 आप ले लेंगे तो 1 करोड़ बचेगा, उस 1 करोड़ का क्या होगा? तू ही ले ले। हेलो, वो पुणे का सेंट्रल मॉल अभी कितने में बिक रहा है? हाँ, ठीक है, मैं खरीद। जब ये आइडिया इतना अच्छा है तो इतना लेट क्यों? चलो उसे खत्म तो कर देंगे, पर थोड़ी सी परेशानी है। अब अगर इंश्योरेंस का पैसा चाहिए तो मौत भी बहुत नेचुरल डेथ दिखानी होगी। तो अभी मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तुम्हारा गेटअप बदलना होगा। सेम टू सेम, वेरी गुड। मॉम्स, अभी अपने को एक स्नेक चाहिए। स्नेक? वो तो हमें ओल्ड सिटी में मिलेगा। ओके। म्यूट क्यों किया है? थोड़ा साउंड बढ़ाओ ना। ये साउंड इंजीनियर को क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा साउंड कम करो। आप लोग कौन है? टीवी की आवाज क्यों बंद कर दी? मेरा नाम अलकायदा है। तुम्हारी दोस्त है क्या? नहीं, उसकी दोस्त है। आजकल लड़कियां साइड से पतली और हाइट में लंबी होती जा रही हैं। देखा तुमने? तुम्हारे चाचा ही तुम्हें पहचान नहीं पा रहे, वो कौवा क्या पहचानेगा? काओ काओ। जल्दी आओ आओ। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। नमस्ते। हाँ, टीवी थोड़ा तेज करो। बेटा, यहाँ कोबरा काटराज कहाँ रहता है, तुम्हें पता है क्या? कुमारी 21F कहाँ रहती है आपको पता है? कुमारी 21F? अब वो कहाँ पे रहती है, हमें कैसे मालूम होगा? तो कोबरा कहाँ रहता है मुझे कैसे पता? सॉरी मॉम, तुम्हारे पास काटराज का फोन नंबर है ना? इस बच्चे से क्यों पूछ रहे हो? उसी को फोन करो। फोन करने के लिए बैलेंस चाहिए ना? जब बॉस के पास बैलेंस नहीं तो मेरे पास कहाँ से बैलेंस होगा? तो भरवा लो ना बैलेंस। हाँ, 10 रुपए का काट दो। हाँ। Available balance is not sufficient. Available balance is not sufficient. हेलो। हे, फोन में बैलेंस नहीं था तो बात कैसे कर रहे हो हम? इनकमिंग के लिए बैलेंस की क्या जरूरत? वो बच्चा तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। फॉल्स कार्ड दे करके मुझे बेवकूफ बना रहा है तू? तू मुझे अभी जानता नहीं है, चुपचाप से मुझे दूसरा कार्ड आप दे। लोग मुझे नहीं जानते। मेरी माँ बेगम बंगाल टाइगर है, आपको चीर के रख देगी। मेरा मॉम इस गली का डॉन है, समझा? मैं अभी अम्मी को बुला के लाता हूँ। तो जा रहा है। सुनना, इसकी स्पीड देखकर इसकी माँ की स्पीड कैसी होगी? तुम क्यों डर रहे हो मॉम? चलो आ जाओ, बैठो बैठो। कौन नहीं पहचानते नहीं? हाँ। आजा, ये ले, मार धक्का, मार धक्का। लड़की बन जाओ तो इतनी मुसीबत। कौवा जी, कौवा जी। लगता है वो सच में अपनी माँ बंगाल टाइगर को लेके आ गया है। सुनिए जी, अगर वो बंगाल टाइगर है तो आप सिंघम रिटर्न है ना? अरे ओल्ड सिटी है, उसके हाथ लगे ना तो कुट-कुट के चटनी बना देगी। चलो 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 चलो। कौवा जी, कौवा जी। हे, अपना नाम उसे कैसे मालूम हो गया? मॉम मॉम, जाकर उसे पूछ कर आऊँ क्या? कौवा भाई, चल चल कौवा भाई। आज ये छोटी थैली भर जानी चाहिए।
ये क्या? गोनी को छोटी थाली कह रहा है? अरे क्या हुआ? हाँ, मैं भरवा कर ला रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ये खाती क्या होगी जो इतना तेजी से भाग रही है? अरे बाप रे। ए सुनो, आज तक तो औरत के पीछे मर्द को भाग के देखा था, यहाँ तो मर्द के पीछे औरत भाग रही है। आप पुलिस वाले हैं ना, तो उनका पीछा करके उन्हें पकड़ना चाहिए ना। अरे तुम भी मुझे सलाह दोगे? भाई हमें अभी कलेक्शन करना है, पीछा नहीं। सर वो फीमेल नहीं है सर, वो मेल है। लगता है टेररिस्ट है, बुर्का पहन के घूम रहा है। अरे पागल, दाढ़ी बढ़ाकर बुर्का पहनने वाला आतंकवादी नहीं होता। जो बॉम्ब रखकर हत्या करता है उसे आतंकवादी कहते हैं। कुछ समझे कि नहीं तुम? ये बैग बीच में आ रहा है। हाँ, कलेक्शन बैग। सर ये टेररिस्ट के पास से आया है, इसमें बॉम्ब होगा। बॉम्ब! अरे बाप रे, आज तो हम लोग मरते मरते बचे। सर भागना छोड़ते हैं, उसको चल के पकड़ते हैं। ये लोग कहाँ चले गए? यहीं पर तो थे, अब कहाँ कहाँ ढूंढूं इन्हें? अभी मत जाइए सर, वो कोई टेररिस्ट लगता है, उसके पास बॉम्ब होगा तो हम सब मारे जाएंगे। उसे बेहोशी की दवा देकर पकड़ूंगा तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा। अरे बोल बे, तो तालिबानी है या लश्कर तोयबा है? ISIS है, ICICI है, HDFC है या इंडियन ओवरसीज? ये सब तो बैंक के नाम है सर। पूछताछ करते वक्त तूने काउंटर डाला तो तेरा इनकाउंटर कर दूंगा। आउट। तुम्हारे जैसों की वजह से ना जाने कितने बड़े लोगों की वाइफ इस देश को छोड़ कर जाना चाहती है। हम लोग सबको भाईजान कहते हैं और तुम लोग जान ले लेते हो। तेरे जैसों की मैं समाधि बना दूंगा। अब बोल, तेरे पीछे और कौन कौन है? तू मेरे सामने कॉमेडी कर रहा है? तेरा मुंह कैसे खुलवाना है मुझे पता है। ये कोंडापल्ली प्लांट में तैयार किया हुआ प्योर करंट है। इससे शॉक दूंगा तो तेरा बाप सीरिया में, तेरा दादा तालिबान में, तेरा चाचा पाकिस्तान में शेख हो जाएगा। चल बोल। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है? कोई देख लेगा तो पुलिस स्टेशन की इज्जत चली जाएगी। तुम लोग लगे रहो, मैं दरवाजा बंद करता हूँ। जैसे हर एक गली में एक चाय की दुकान होती है, वैसे ही हर केस में तुम मुझे मिल जाता है। आप ही कुछ कर सकते हो मेरे लिए। रुक जाओ, कौन चाहिए? कोबरा काटराज। क्या चाहिए? सांप चाहिए था। सांप नहीं, कॉल हिम बाबू। बाबा? बाबा नहीं, बाबू। आओ। ये देखो, श्रीदेवी के साथ बाबू, सुपरस्टार रजनीकांत के साथ बाबू, महेश बाबू के साथ बाबू, वेंकटेश बाबू के साथ बाबू, मेगा स्टार चिरंजीवी के साथ बाबू। नागिन फिल्म में आया था तो अब तक तो बूढ़ा हो चुका होगा तेरा बाबू। बाबू तब चाइल्ड आर्टिस्ट था। ये शूटिंग का सामान यहाँ क्यों है? शूटिंग का सामान नहीं, 100 डेज का शील्ड है, 4 नंदी अवार्ड, 3 संतोष का अवार्ड, 2 फिल्म फेयर अवार्ड लिया है। अच्छा। एक SSS, ओ क्या है बे बता? आईफा। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे बाबू का एक्टिंग देखकर अमेरिकन यूनिवर्सिटी वाले ये सब बकवास बंद कर, बाबू कहाँ है ये बता। बहुत थका हूँ यार, उन कमीनों के आने के पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ, नहीं तो फिर आकर के पकाएंगे ही। बाबू का नाम शेषु, ये भूष है। अच्छा भूष। पैदा हुआ था पेनीकोंडा में, रहता है मणिकोंडा में। इसके माँ का नाम है अनाकोंडा। तो इसके बाप का नाम क्या है? चुप, ये क्या बकवास कर रहा है? बाबू बाबू, इतनी देर कैसे ऐसे पिक्चर देखोगे? टाइम खत्म हो गया, स्नैक्स खाना है। आजकल तुम टाइम पर खाना भी नहीं खाते। अबे चले, बाबू का स्नैक्स दे। चलो। क्या ये सांप अभी ड्रिंक लेगा? इस बाबू के शौक बड़े महंगे लगते हैं। दिल पर मत ले बाबू, वो पागल है, कुछ भी कहता रहता है। आजा बाबू, आजा आजा, तू बहुत खूबसूरत है बाबू। लंच से पहले रम, दुख में है तो पिया, जिम जाकर आया तो जिन, कंटाला है तो विस्की, और गले लगाया तो वोडका लेता है। फुल बोतल पिया तो भी फन 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 फन। अच्छा बताओ, बाबू का डेट्स कब चाहिए? 2 दिन, कल और परसों। सॉरी, बाबू परसों फंक्शन में चीफ गेस्ट बनकर जा रहा है। क्या बाबू? फैन सेल्फी लेकर परेशान कर रहा है क्या? हाँ संभालूंगा। वो क्या है कि बाबू को उस फंक्शन में जाना अच्छा नहीं लग रहा है। सारे डेट्स तुम्हें दे रहा है। थैंक यू बाबू, थैंक यू बाबू। तुम बाहर जाकर इंतजार करो, मैं बाबू को नहला धुला के लाता हूँ। ओके। ओ चले। बल्ले बल्ले, सरदार के गेटअप में एक सेल्फी, हरभजन सिंह पोज। अभी कौन फोन कर रहा है? हेलो हेलो, सेल्फी राजा मैरिज ब्यूरो। हाँ बोलिए। सर
आपको कितने दिन हो गए बोले हुए मेरे लिए एक अच्छी सी लड़की देख लीजिए। हाँ देखूंगा यार। कब देखेंगे सर? अगर आप 1 घंटे में मेरी शादी नहीं करवाएंगे तो मेरी दादी मर जाएगी सर। वो कैसे? वो बस ऐसे ही सर। मैंने अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया, आप उस एड्रेस पर फोटो लेकर आ जाइए। हाँ ठीक है, आता हूँ। बल्ले 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 आहू आहू। सिंह हो क्या? तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं देता क्या? मैं ही सिंह हूँ। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम सिंह स्किन के वही सिंह हो क्या? अरे वो तो अक्षय कुमार है और मैं सेल्फी राजा हूँ। ये तुम हो? इस गेटअप में क्यों घूम रहे हो? तुझे आंसर चाहिए या लड़की चाहिए? मुझे तो लड़की चाहिए। भाई तुम अभी तक आए नहीं, वो पहुंच गया है। अरे यहाँ आए हुए मुझे 1 घंटा से ज्यादा हो गया। नीचे आएगा तब तो दिखेगा। तो फिर ऊपर क्यों नहीं आए? उसके आते ही फोन करने को कहा था ना। अरे तो फोन तो किया। तुम्हें व्हाट्सएप चाहिए क्या? कहो तो तुमसे चैट शुरू कर दो। बोलो। चाट और पानी पूरी खाने के लिए टाइम है तेरे पास? ये शरीर से बड़ा हो गया, दिमाग अभी तक छोटा ही है। भाई मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, अभी तुम ऊपर आ जाओ। क्या हुआ? लड़की दिखाते वक्त कहाँ जाते हो यार? वो इसके लिए। ठीक है ये बताओ, तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए? वो बिल्कुल चंदा की तरह होनी चाहिए। मतलब रात को आकर सुबह चली जाए ऐसी? ऐसा भी हो सकता है क्या? मुझे ही पंच मारेगा? चप्पल से मारूंगा। सॉरी सर। कहाँ जा रहे हो? इसके लिए जा रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए सब्र करो ना। घर में फिनाइल है ना? नहीं है। उस तरफ नहीं, इस तरफ। लेकिन तू तो इस तरफ गया था। वो लेडीज टॉयलेट है। प्लीज। लगता है ये थोड़ा टेढ़ा है। आ जाओ पीछे से आओ। पूरे 2 करोड़ मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा। गाना मैं गा रहा हूँ, कोरस कहाँ से आ रहा है? मर गया रे, मर गया रे। 2 करोड़ मेरे हो गए। मैं 2 करोड़ का मालिक बन गया। और मेरा 1 करोड़। ठीक है, रख लेना। पहले डेड बॉडी को ले चलते हैं। चलो। सेल्फी बाबू, किधर हो तुम? मॉम्स, वो भाग गया मॉम्स। हाँ, लगता है कूद के भाग गया। ये तो ऐसे देख रहा है जैसे मुझसे बहुत प्यार करता है, और काट रहा तो इसकी बहुत तारीफ कर रहा था। ये तो सिर्फ फन काट के बैठा हुआ है। बेकार है ये तो बिल्कुल। सही बोला ना? ये क्या भाई? नाग बाबू, तुम्हारा पैकअप बाबू। पैकअप हो गया बाबू। ये तो हिलडुल भी नहीं रहा है। क्या बोल रहे हैं? बाबू, शेष बाबू तुम्हें इतना जल्दी 100 साल हो गया क्या? शेष बाबू अब चुप हो जा यार। ये मरा हुआ साहब अब जिंदा होगा क्या? अब आगे क्या करना है ये सोचो। तू चुप है। खबरदार अगर शेष बाबू के बारे में कुछ बोला तो। क्या सोच रहा है हमारे शेष बाबू के बारे में? रजनीकांत को नरसिम्हा दिया, महेश बाबू को मुरारी दिया। तू गाड़ी पिक्चर में नागार्जुन से तू ही ब्यूटीफुल लग रहा था, ऐसा साबित किया। हॉलीवुड की फिल्म जैकी चैन के साथ 500 फीट की ऊंचाई से कूदे, तभी तो नहीं मरे। वो दूसरे सिनेमा में ट्रेन के नीचे से सर से चले गए तो भी नहीं मरे। और बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, उन्हें मैं क्या जवाब दूंगा? बोलो शेष बाबू, मैं क्या जवाब दूंगा? बोलो क्या जवाब दूंगा? मेरे शेष बाबू, शेष बाबू। भाई बाबू की अचानक मौत हो गई। ये खबर सुनकर कई लोग सदमे में आ गए, और उनमें से 150 लोगों की मौत भी हो गई भाई। शेष बाबू के मरने की खबर सुनकर मरे लोगों की संख्या 150 हो गई। बाबू, कल से बाबू के नाम पे पद यात्रा शुरू करो। तेलंगाना मैं देख लेता हूँ, आंध्रा इन लोगों पे छोड़ देता हूँ। बाबू, कल से हर गली में तेरी मूर्ति स्थापित करूंगा। एक सांप ही तो मरा है, क्यों इतना बिल्डअप दे रहा है? सांप नहीं बे, कॉल हिम बाबू। हाँ बाबू, मेरा बाबू, मेरा शेष बाबू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई भाई। पोस्टमैन क्यों आया बे? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या आया बे? जल्दी से बता क्या आया? बाबू को जो नहीं देखना चाहिए था वही देखकर उसे हार्ट अटैक आ गया भाई। ऐसा क्या? खूनी कातिल लोग, क्या दिखाकर हमारे बाबू को मारा है बे? हम क्या दिखाएंगे? वो ऐसे ही मर गया होगा। तुम लोग ऐसे नहीं बोलोगे। बालाशय!
ये बालाशेष कौन है भाई? बालाशेष, देखो उन लोगों को देखो, तुम्हारे बाप को मारा है इन कमीने लोगों ने, देखो। अब इन कमीने कातिलों को अपने दांतों से काट कर इन्हें मार दो। ये क्या है भाई? वो छोटा सा सांप आकर मेरे बॉस को मारेगा क्या? तो सांप है वो, गुस्से में ही रहेगा। वो सांप हो या कोई एनाकोंडा, उसकी आंखों में आंख डाल करके देखो, वो जरूर मर जाएगा। अपनी लुंगी उठाओ और दिखाओ उसको जलवा। छोड़ अपने सांप को, मैं उसे बताता हूँ। जा काटो। अरे भागो, भागो। बालशेष, क्या सोच रहे हो? इसने ही तेरे बाप को मारा है, काट ले इसे। इसने तेरे बाप को गाली दिया है। इसने अपने दूसरे सांप को मारा है, पकड़ो इसे। अरे चल बे, अरे चल बे, चल चल। मेम साहब, जीजा को किसने मारा है ये इसे पता है, चल बोल। ओए, सिविल ड्रेस में हूँ तो तुम लोग मुझे सिविल इंजीनियर समझ रहे हो? पुलिस, सीआई अंकुश, तुम सबको अंदर कर दूंगा। सीता बहन, पद्मा बहन, ये क्या कर रही हो तुम? हमारे पति को किसने मारा? तुझे मैं तलवार से काट दूंगी। अगर ये नहीं बताता है तो काट दो मैडम, फिर इसकी लाश से पूछ लेंगे। माता जगदम्बा, एक नदी का पानी पीने वाले जब साथ में रह सकते हैं तो एक ही वाइन शॉप में पीने वाले पति पत्नी बनकर क्यों नहीं रह सकते? क्या कहा? वो कहाँ है बता दूंगा। चल फुट, चल जाए यहाँ से, भाग यहाँ से। कैसी जिंदगी है मेरी। एक तरफ उस कौवे की वजह से मैं मर रहा हूँ और अब ये कुत्ता भी मेरे पीछे पड़ा है। ये क्या, राइट लेग शेक क्यों हो रहा है? ओह, फोन बज रहा है, शायद वाइब्रेशन मोड पे है। हेलो। हाँ दामाद जी, कैसे हो? आगे कुत्ता पीछे कौवा, इन दोनों के बीच में शेख के गेटअप में मैं शेख हुआ जा रहा हूँ। ये कॉमेडी करने का वक्त नहीं है दामाद जी। छी, देख लो इनको, मैं इन्हें इतना सीरियसली बता रहा हूँ और ये है कि कॉमेडी समझ रहे हैं। वो दरअसल हम सबको मारने की कोशिश कर रहा है, तुम सब लोग संभल कर रहना। वो तो सिर्फ मुझे एक को ही मारने वाला है ना? सिर्फ तुम्हें ही नहीं, उसने मेरे पूरे वंश को मारने की धमकी दी हुई है, समझ गए? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपके परिवार को फोन करके सही सलामत रहने के लिए कहता हूँ। पहले तुम संभल कर रहो। मुझे क्यों संभल कर रहना चाहिए? मैं तो आपके वंश का हूँ ही नहीं ना। सिर्फ मेरे दामाद ही नहीं, मेरे बेटे भी तुम हो, इसलिए पहले वो तुम्हें टारगेट करेगा। बी केयरफुल। ये कौन सा फिटिंग है यार? किसी लड़की से शादी करो तो गहने और दौलत मिलती है, ये तो अपने वंश का सारा गुस्सा मुझे दे रहे हैं। अंकुश जी हैं। हेलो। हाँ अंकुश जी, आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज बतानी है। सुनो, मैं जो बताने वाला हूँ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या बात है? आपकी बीवी लौट आई क्या? क्लाइमेक्स के टाइम में तुम्हें कॉमेडी सूझ रही है क्या? वैसे भी उसका लौटना मेरे लिए खतरनाक है, और एक खतरनाक बात मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। अरे भाई, जिस नागराज को तूने मारा उसकी बीबियां बहुत खतरनाक हैं। उन दोनों ने मुझे बहुत मारा, तब मैंने तुम्हारा नाम बता दिया। सर छोड़िए ना, भौंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं है। सॉरी, आपसे नहीं कह रहा हूँ, फिर भी आपने मेरा नाम क्यों बताया? ये अन्याय है सर। मैंने मजबूरी में बताया भाई। उस औरत ने मेरी गर्दन पर तलवार रख दी थी, इसीलिए जो सुनामी मेरी तरफ आया था उसे तुम्हारी ओर मोड़ दिया। देखो भाई, अब उस सुनामी से कैसे बचना है ये तुम्हें सोचना है। उस सुनामी में तुम डूब जाओगे या फिर तैर कर तुम पार कर जाओगे। बेस्ट ऑफ लक। इस गेटअप में निकलो तो कुत्ते लोग, बाहर निकलो तो वो कौवा। एक तरफ नागराज की बीवियां और दूसरी तरफ ये हरिदास। क्या करूं अभी? गोविंदा गोविंदा। माँ, जल्दी चलो नहीं तो भाग जाएगा। इसके अंदर ही छुप जाता हूँ। कहाँ चला गया कमीना? पता नहीं कहाँ गया। वहाँ उस तरफ क्या होगा? इसको देख के तो लगता है कि दुबई में तेल बेचता होगा। जब वहाँ धंधा बंद हो गया होगा तो यहाँ आकर भंगार बेच रहा है। अबे कातिल खूनी,
मेरे बड़े बाबू छोटे बाबू को तूने मार दिया, बेरहमी से मारा है तूने। मैंने उसे कहा मारा? तुमने पुरानी फिल्म के नाग देवता को मेरे हाथ में थमा दिया और वो फुस नहीं फुस निकला। वो सब मुझे नहीं पता। तू अभी पैसा भर रहा है या नहीं? मैं कुछ नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। दवा काम कर गया क्या? बताएगा नहीं? मेरे कपड़े उतार के मुझे इस हालत में कर दिया। मुझे लगता है तुम लोग मेरी डर्टी पिक्चर शूट करने वाले हो। तूने बोला था ना क्या करना है कर लो। तूने क्या कर लिया? तेरी किडनी बेच दी। अरे नहीं, अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई बाबू। बाबू किडनी आगे नहीं पीछे रहती है। तो फिर मैं शादी कर सकता हूँ क्या? बिंदास कर सकता है। तब तो मजा आ गया। उठाऊं क्या? मैं कोई डेड बॉडी हूँ जो तू मुझे उठा कर ले जाएगा? अबे खूनी कातिल, मेरे मरे हुए सांप की कीमत 80,000 है। तेरी किडनी बेची तो 40,000 मिले। बस इतना ही? ब्लैक में ट्राई नहीं किया क्या? ब्लैक में भी ट्राई किया, कोई खरीदा नहीं। क्यों? क्या क्यों? एप्पल के जैसी दिखने वाली किडनी चीप लिकर पीने से तेरी किडनी खराब हो गई। बाकी के बैलेंस के लिए तेरी आंखें निकाल लूंगा। ऐसे कैसे निकाल लेगा? गोटी है क्या? उसके बाद मैं कटोरा हाथ में लेके रास्ते पे भीख मांगता हुआ फिरूंगा। मेरा बाकी का बैलेंस दे दो मेरे यार। ये ले मेरे चांदी का नाड़ा और अपना नुकसान चुकता कर ले। सुनो, ले लो। सांप का प्लान फेल हो गया। अभी क्या करना है? कितना भी सोचो आइडिया ही नहीं आ रहा है। तुम्हें आइडिया नहीं आ रहा है ना? ब्रेन जाम हो गया है। तुम यहाँ खड़े हो, मैं सोचता हूँ क्या करे सांप का प्लान फेल। तुझे कोई आइडिया आया? एक काम करते हैं, दोनों मिलकर सोचते हैं। राइट, सांप का प्लान फेल हो गया। अभी क्या करना है? आइडिया बेल। सरप्राइज। तुम तुम्हारे बालों को क्या हुआ? लक ब्राइट होने के लिए लुक चेंज कर दिया। वो छोड़ो, तुम सडनली यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्या? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आ गई। इतना मिस करती हो क्या? बहुत। अच्छा, मेरे मामा की टारगेट का क्या हुआ? वो टारगेट रीच होने के लिए मुझे दूसरा टारगेट मिला है। दूसरा टारगेट? मिल गया। ये गेटअप बदल बदल कर परेशान हो रहा हूँ। वो भगवान मेरे साथ कैंडी क्रश और टेंपल रन दोनों खेल खेल रहे हैं। कौन सी तरफ से गोली आएगी, कौन सी तरफ से तलवार आएगी, ये सोचकर मेरा सर फटा जा रहा है। क्या है? टेंशन हो रही है तो एक बम्पर ऑफर है मेरे पास। हाँ? अरे माँ, अरे बाप, अरे बाप रे। ये क्या मॉम्स? जाते वक्त सिंघम स्टाइल में गए थे, आते वक्त गैंगनम स्टाइल में आ रहे हो। उसका सांप मर गया तो उसने पैसे मांगे, नहीं दिया। बोला तुझे जो करना है कर ले। उसने किडनी बेच दी। बैठ, मैं आता हूँ। क्या हुआ मॉम्स? अंदर जाकर दूसरी किडनी भी लिया नहीं, ये चेक कर रहे थे? नहीं यार, किडनी के अलावा कुछ और तो नहीं निकाल लिया, ये चेक करने गया था। इतनी मुश्किल में उस राजा को मारना जरूरी है क्या मॉम्स? उस राजा की वजह से मेरी किडनी चली गई है। किसी भी कीमत पे मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपनी किडनी की कसम खाई है। इतनी हसीन जिंदगी थी मेरी, इस बटरफ्लाई की तरह ऐसे ही उड़ता था। पता नहीं आजादी कहाँ चली गई। हाँ यार। ये कौन हो तुम जिसने मुझे यार कहा? बाप रे, गेटअप सक्सेस। अरे मैं हूँ सेल्फी राजा। राजा? बाप रे, जीजा राजा। ये क्या गेटअप बना रखा है? कौवे की वजह से ऐसा है। चुप कर, कैसी बेवकूफों जैसी बात कर रहा है। लोग कुत्ते से डरते और तू कौवे से। जीजा मुश्किल से पटाया, 5 मिनट में एडजस्ट करके आता हूँ। आओ चांद पे चले। इसे कहीं देखा क्या? नहीं देखा। ओके भाई, इसने फोटो देखा भी नहीं और नहीं कह रहा है। भाई ये जो बोल रहा है वो सच है क्या? क्या बोला वो? नहीं देखा। मैंने क्या कहा? नहीं देखा। दोनों एक ही है ना? बराबर है ना? चल। उसे और उसकी फैमिली को मारने के लिए ही जेल से एस्केप हुआ हूँ। किसी को नहीं छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तू फोन पे बात कर रहा है या डायरेक्ट बात कर रहा है? माइकल जैक्सन का मसाज करने वाला लगता है। अकल नहीं है क्या? कौन है तेरे पीछे जो इतना कूद रहा है? मेरे पीछे मेरा ससुर है। कौन है बे तेरा ससुर? कमिश्नर। कमिश्नर है तेरा ससुर? यस। यही है तेरा ससुर? बाप रे, ये हरिदास का आदमी लगता है। नहीं जी। तूने बोला कमिश्नर तेरा ससुर है? मेरा ससुर म्युनिसिपल कमिश्नर है जी। सॉरी। जी जा, मेरा काम हो गया, मैं आ गया। मैं मर गया। ये कौन है? तेरी फैमिली फोटो लिए घूम रहा है। शू शू। क्यों करूँ सुसु? ये कौन है तुझे पता है? जानता है। तू इसे तू तड़ा करके बात मत कर। तूने इसे कोई म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर समझ रखा है क्या? अरे बस कर यार। पुलिस कमिश्नर का इकलौता दामाद है ये। अरे यार, समझ में नहीं आया? ये देख, ये वो है, वो ये है। फंसा दिया। तुझे अभी भी समझ में नहीं आया? जीजा,
तेरे इस गेटअप की वजह से ये कमीना तुझे पहचान नहीं पा रहा है। इसे निकाल दे। मुझ पे ये कैसा लग रहा है? I want follow। अरे वो भाग रहा है, पकड़ो। ये कौन लोग हैं जीजा जो तुम्हारे पीछे कर मेरे रहे हैं? ससुर के दुश्मन है। मेरे ससुर के फैमिली में कोई भी मिला तो उसे मार देंगे। अबे क्या तुम्हारा फैमिली मेंबर नहीं हूँ, मुझे क्या डर? ये बात उन्हें नहीं पता ना। मैं बताता हूँ ना। तुझे जो करना है कर, मैं तो चलता हूँ। अरे आई एम नॉट दैट फैमिली। चाहो तो मेरे बाप से पूछ लो। कौन है बे तेरा बाप? नहीं पता। असल बाप के बारे में मम्मी बताएगी। अब तक वो 3 लोगों से मिलवा चुकी है। आई एम सो कंफ्यूज। अरे मारो इसे। इसे चलो, उसे पकड़ो। पागल लोग, इनको ऐसा लगा कि इन्होंने मुझे मारा है, लेकिन मारा तो मैंने इनके पर्स है। कहाँ तक भाग के जाएगा? इसे नहीं छोड़ेंगे। लगता है चला गया। अंदर रह। ये सब क्या है मॉम्स? मुझे इस लोकल बार में क्यों लेकर आ गए? लोकल बार में आया तो उसे मारने के लिए लोकल आइडिया आएगा, इसलिए। हाँ, मेरा एक डाउट है, वो बिल्कुल मेरे जैसा क्यों दिखता है? अरे एक ही शक्ल के दुनिया में कई सारे लोग होते हैं। शक्ल मिलती है तभी तो तू हमारे काम का है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन उसकी गेटअप मुझसे कैसे मिल सकती है? अरे बाबू, तू उतना दूर तक मत सोच। पैग मार, मैं बताता हूँ। पी। हमें पता है वो यही है। एक बार मेरे हाथ लगने दो। ढूंढो उसे। उधर देखो दीदी, किसी ने जीजा को मारा है। कहा यार, मजे करो। चलो, ऐश करो। तू वही है ना जिसने मेरे नागराज को मारा है? ये नागराज कौन है मॉम्स? अरे वो फिल्मी कोबरा हमारी वजह से ही तो मर गया था ना, याद आया? उस नागराज को ही नहीं, उसके बेटे को भी हमने मारा। क्या कर लोगे तुम लोग? इसे मरते वक्त नागराज की याद आनी चाहिए। मारो इसे। ज्यादा चिल्लाओ मत। बॉयज, रेडी? रेडी सर। 1 2 3। मॉम्स, हाँ जी। नागराज को तुमने सांप कहा था, ये तो उससे भी भयानक लग रहा है। इसे हमने कब मारा मॉम्स? हम तैयार हैं। भाग कहाँ भाग रहे? भाग कर कहाँ जाओगे? बॉयज, चलो। देख आ रहे कि नहीं? आ रहे हैं। हाँ? इधर ही आ रहे हैं। देखो, भाग के जाने नहीं चाहिए ऐसा। पकड़ो उन्हें, पकड़ो। इधर भाग रहा है। मॉम्स, ये पहन ले। ओके। कहाँ चले गए? मुझे क्यों पकड़ रहा है? चल, चलो। चले गए ना? लगता है चले गए। मॉम्स, एनर्जी खत्म हो गई। एक नारियल पानी। उस राजा को मारने से पहले हम लोग खत्म हो जाएंगे। जरा नारियल काट दो। पकड़ो उन सबको, छोड़ना मत। अरे बाप रे, ये मुझे देखकर राजा ही समझ रहा है। चलो भागते हैं यहाँ से मॉम्स। ये क्या मुसीबत है मॉम्स? हम लोग उसे मारने आए हैं, लेकिन लगता है ये हमें ही मार देंगे। लगता है राजा सिर्फ हमें ही नहीं, दूसरों को भी मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। भाग के जाने कहाँ? वो देखो उधर है। ढूंढो उन्हें। मॉम्स, ये क्या मुसीबत है? आगे देखो तो ये लोग, पीछे देखो तो ये लोग। मुझे छुपने की जगह मिल गई। तुम कहीं और जाके छुप जाओ। आजा 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 आजा। चल आजा आजा। साहब, वो तो भाग गए। चलो चलते हैं। कहाँ जाएंगे वो? आज मुझे वो किसी भी कीमत पर मिल जाना चाहिए। ढूंढो उसे। चलो। लेकिन कहाँ ढूंढे?
अरे ये इधर ही है, पकड़ो उसे। चलो पकड़ो। हाँ? 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 उधर देखो। चलो। लाश के साथ सेल्फी, ये तो मुझसे भी टू मच है। ए, जल्दी उठाओ, मैं आ गया हूँ। वाह भाई वाह, कितना अच्छा इंसान है। हमारे उठाने से पहले ही खुद आकर सो गया। चलो उठाओ उठाओ। कौवा। क्या भाई? कौवा जी, मुझे मत मारना। मरे हुए को मारना मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। चुपचाप से लेट जा। मुर्दा मुझसे बात कर रहा है। अरे बाप रे। वो लोग अर्थी को लेकर जा रहे हैं। यहाँ है, तुम लोग अर्थी लेकर क्यों जा रहे हो? अरे उसे यहाँ लाओ। कैसी बात कर रहा है? लाश तो यहाँ है। वो लाश है, तुम्हें किसने बोला? हमें कोई बोलेगा तब हम मानेंगे। हम ऐसे बेवकूफ है क्या? खुद लाश ने हमसे कहा। यस, मैंने ही कहा। अबे, मेरा नाम इस लाश को कैसे पता चल गया? ये तो भूत है, ये तो कुछ भी पता लगा सकता है। तू ऐसी जिंदगी पे इंश्योरेंस के चक्कर में फंस के भूत के पल्ले पड़ गया हूँ। ये क्या? ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही दिख रहा है। अरे कौन है आप, और आपने मुझे गाड़ी में क्यों बिठाया? ये क्या राजा, तू तो इतने टेंशन में दिख रहा जैसे तेरे पीछे पुलिस आ रही हो। देखो भाई, जो आप सोच रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मैं जेम्स हूँ। बहुत बढ़िया शेर, वाह 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 वाह। लगता है आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आंखों से सुन रहे हो। अरे जाने दे। अरे क्या जाने दो बोल रहे हो? असल में आप हैं कौन और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इतने गुस्से में क्यों है राजा? तुम्हारे माँ बाप की जगह तुम्हें कैसे पाला तू नहीं जानता। तुम्हें बहुत मुश्किलों से पाला है बेटा, समझे? कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दो। ऐसी बात अभी नहीं है, कुछ मेरी मत बात कहना। तुम्हारी ही वजह से हम सबको खुशी मिली है, किसी को दुखी नहीं किया है तूने। तुम्हारे जैसे इंसान को भगवान कभी दुख नहीं देगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ऐसा लगता है ये राजा नाम का इंसान बहुत प्यारा है। कहाँ गया? पकड़ो उसे। कहाँ चला गया? स्वामी स्वामी स्वामी। स्वामी 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 कौन है बे तू? लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी, इस भक्त के लिए आप पहाड़ से यहाँ तक आए। आज मेरा जन्म सार्थक हो गया स्वामी। पी के रखी है क्या? हाँ, शक्ल देखते ही बता दिया कि मैंने पी रखी है। आप मामूली नहीं है, साक्षात भगवान है, भगवान। मैं भगवान नहीं हूँ यार। अरे वाह, साक्षात भगवान मुझसे बात कर रहे हैं और मैं यकीन ना करूँ इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं। अरे कट्टप्पा। कट्टप्पा? तो फिर आप कौन? अबे मैं हूँ तेरा बाहुबली। बाहुबली? कटप्पा ने ये क्या कर दिया? फिर से शुरू हो गया। ऐसा कर रहा है तू? तुम्हें देखकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। हमारे घर में और एक नया मेहमान आने वाला है। मुबारक हो बेटा। हाँ थैंक्स। अरे खाओ Congrats, बेटा। कांग्रेस काजल। आज राजा को किसी भी तरह से किडनैप कर लेना है।
और उसे सुसाइड करवाना है। सुसाइड नहीं, मर्डर है। वही यार, पोस्टमैन को भी मर्डर नहीं लगना चाहिए। बचपन में तुम्हारे सर पे चोट लगी थी क्या? नहीं। क्यों? वो पोस्टमैन नहीं, पोस्टमार्टम है। अरे वही यार, पोस्ट मर्डर एकदम लगना चाहिए नेचुरल डेथ है, तभी हमें 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। बॉस, मेरे नाम का इंश्योरेंस कब भरोगे? करने के बाद थैंक्स बॉस, थैंक्स। इस पूरे घर में अंधेरा कर दो। उसके लिए कमल हसन को बुलाना होगा। वो कौन है? तुम्हें जरूर चोट लगी थी। चलो बॉयज। मॉम्स, मॉम्स मतलब जेम्स, जेम्स, मैंने तुम्हें मारा। जेम्स, सॉरी जेम्स, तुझे मारा। जेम्स, ले चलो। ये लोग कौन है? श्वेता, हाँ यार, कौन है आप? मैं कौन हूँ? मुंबई का बीच भूल गए क्या? मुझसे ज्यादा नाटक मत करो। अरे उतना याद करने की क्या जरूरत है, आप खुद ही बता दीजिए ना। मजाक मत करो जेम्स। मजाक मत करो। आई एम राजा, सेल्फी राजा। ओह, आई एम बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। बातें कम करो, बात क्या है बताओ। देखिए, आप जो सोच रही है वो जेम्स अलग है और मैं अलग हूँ। हम ट्विंस तो नहीं है, लेकिन दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं। अभी अभी वो हरिदास का आदमी जेम्स को लेकर जा रहा है। हरिदास? हाँ। उसी ने तो हमें यहाँ डांस के लिए बुलाया है। डांस प्रोग्राम? अमलापुर में पैदा हुई, अमेरिका में पली हूँ। अभी अभी मैं गांव में फिर से आई हूँ। यहाँ घुसते ही जवानी पे गिरी आफत लो। अरे वाह मेरी स्वप्न परी, तुम्हें ढूंढ रहा था। ये अपनी शक्ल और अपनी औकात के हिसाब से ही सपने देखा कर समझ गया ना? जेम्स। हाँ मॉम्स। अरे तू वहाँ सेल्फी राजा के घर में क्या कर रहा था? अरे वहाँ मैं क्यों गया था वो सब बातें छोड़ो, हमें यहाँ क्यों लाया गया है ये मैटर करता है। मॉम्स, वो टकला नीचे बॉडीगार्ड के साथ आ रहा है, इसका मतलब यही मेन विलन होगा। छोड़ो ना, हमें क्या करना है, हम लोग आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग करते हैं। ये डन है या कोई लॉज जो सब सो रहे हैं? मेरे साथ गेम खेलता है? अपने बाप को फोन कर। ए, तुझे दिखता नहीं है कि एक मर्द यहाँ खड़ा है? जो भी बात करनी है मुझसे कर। कमिश्नर को फोन कर। अरे वाह, कितने दिनों से ऐसे फोन का इंतजार कर रहा था। बेच रहा है क्या? क्या बकवास कर रहा है? कमिश्नर को फोन कर। चाइना फोन का 50,000, 5,000 दूंगा। मैं कुछ और बोल रहा हूँ, तू कुछ और बकवास कर रहा है। देखने में सांड जैसा दिख रहा है, लेकिन तेरी आवाज क्यों बंद है? फोन की शक्ल आईफोन जैसी है, इसलिए 5,000 दे रहा हूँ। नहीं तो 500 देता, वो भी पुराना नोट। ये क्या है यार? बेच दीजिए बॉस। ये लो, वो तो 400 ही बोल रहा है। गोली मार दूंगा मैं। ये भी बेचेगा क्या? कितने की है? सेकेंड हैंड है। सच में तुझे गोली मार दूंगा मैं। सोचा था शक्ल से ही भैंस है, लेकिन तू तो अंदर से भी भैंस है। प्लीज अंकल को कुछ मत करना। मैं कॉल करती हूँ। मैं फोन दो। हेलो डैडी। कमिश्नर। मेरी फैमिली को कुछ मत करना, मैं आ रहा हूँ। आजा आजा आजा। मेरी बेटी को कुछ मत करना, उसे छोड़ दो। 10 साल का पुराना गुस्सा ऐसे 10 सेकंड की भीख मांगने पर कैसे छोड़ दूंगा? इसीलिए अब मैं तुम्हारी बेटी को नहीं मारूंगा, तुम्हारे दामाद को मारूंगा। उनके दामाद को मारने वालों तो मुझ पे निशाना क्यों लगा रहे हो? मैं उनका दामाद नहीं हूँ। दामाद जी, मौत के डर से आप ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं सब संभाल लूंगा, आप डरिए मत। क्या संभालोगे? कुछ नहीं संभाल सकते। गन का निशाना सीधे मेरे ऊपर है। छी छी, तुम इतने डरपोक हो क्या? जी मेरी बात तो सुनिए। बस कर, तुम गोली मार दूंगा।
अरे ओ सांबा, तू कौन सा घोड़ा है? मेरे बारे में सुना नहीं? गब्बर सिंह, सरदार गब्बर सिंह। तुम दोनों हेलो ब्रदर्स हो क्या? नहीं, अलग ब्रदर्स। कमिश्नर का दामाद मैं हूँ, उस बेचारे को छोड़ दो। नहीं, कमिश्नर का दामाद मैं हूँ, उसे छोड़ दीजिए। जेम्स? मॉम्स, ये हमें मारने की ट्राई कर रहे हैं और वो हमें बचाने की ट्राई कर रहा है। मॉम्स, तुम दोनों कौन हो? मुझे क्या? तुम्हारी कमर में कोई लोच आ गया क्या? फिर भी नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों को मारूंगा। अरे फिर हम किसको मारेंगे? ये अब कौन से घोड़े आ गए? हम मामूली घोड़े नहीं, रेस के घोड़े हैं। हमारे पति को इनमें से किसी एक ने मारा है। ठीक है, फिर तो हम बांट लेते हैं। तुम एक को मारो, हम दूसरे को मारते हैं। मारो। कवाजी, आप कवाजी, कवाजी, अरे वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए कवाजी। मुझे जीना है, मुझे जीना है कवाजी। यही है वो जिसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। ले चलो। नहीं छोड़ना इसे। बाहुबली कटप्पा रिटर्न। चलो आप बोलो, क्या करोगे? मुझे मारोगे या ड्रिंक करोगे? अरे मजा आ गया। गैंडे, एक सेल फोन के लिए इतने लोगों को क्यों टॉर्चर कर रहा है? चल ना, तेरी बात ना मेरी बात, 10,000 देता हूं, ले ले। फिर से सेल फोन का नाम लिया ना तो तुझे मार डालूंगा। इनका नर्वस सिस्टम वीक है, होम्योपैथी इलाज करवाइए। ठीक है, 15,000 देता हूँ, पैसे दे देता हूँ, आजा। बेच दो ना बॉस। अरे भाई, कहाँ गए ये लोग? बेच दो ना बॉस। अगर फिर तूने बोला ना, हाँ क्या है? सेल फोन दे दे, कैश दे दूंगा। तू कौन सा घोड़ा है? नहीं बताऊंगा भाई। काट डालो इसे। वर्दी पहनकर नहीं आया तो कमजोर समझ रहे हो क्या? अंकुश! अंकुश! सीआई अंकुश! मनी का इस्तेमाल करो, चाहे जादू का इस्तेमाल करो, या फिर दूसरी जगह से और भी लोगों को इकट्ठा करो, तुम्हारी मर्जी। सूरज आने से दिन आता है, चांद आने से रात आती है, लेकिन मेरे आने से तुम जैसों की मौत आती है। क्या रे, पहले जो दिया वो तुझे कम पड़ा? तुमने तो मेरे दिल को धड़का दिया। देखो, मैं तुम्हें एक बढ़िया सा ऑफर देता हूँ, हम एक हो जाते हैं। मिक्स फ्रूट जूस जैसे सभी हीरोज के डायलॉग बोले जा रहा है। आखिर तू है कौन? नहीं बताऊंगा भाई। तो फिर ये ले। अभी उन्हें डिस्टर्ब मत करो, अब इनको पति की कमी महसूस नहीं होगी। अब
आज के बाद दीदी हमेशा खुश रहेंगी। अब हमें चलना चाहिए। चल भाई। थैंक्स ब्रदर। ब्रदर एक सेल्फी ब्रदर। इस टाइम क्या सेल्फी ब्रदर? ओहो, एक नदी का पानी पीने वाले हम लोग साथ में क्यों नहीं रह सकते? एक ही वाइन शॉप में पीने वाले हम लोग पति पत्नी क्यों नहीं बन सकते? किसने कहा नहीं बन सकते हैं? अब तुम दोनों मेरी हो। जाओ जाकर आराम करो। सस्ते में निपट गया। हाँ? ए जी, वो लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? उसमें 3G 4G दोनों चलता है। क्या कहा? मेरे लिए झगड़ रहे हैं बेचारे। अब कर भी क्या सकते हैं? भगवान ने मुझे और ऐश्वर्या राय को बहुत खूबसूरत बनाया है। सुनो, मैं जाकर कहीं छुप जाती हूँ। सुनो सुनो, 30,000 में नहीं 15,000 में देने वाला है। इसको सुनाई नहीं देता और वो सांड समझ नहीं रहा। सर। वेल डन माय बॉय, तुम्हारा डीएसपी का प्रमोशन पक्का। सर। राजा, सॉरी सर, गलती से लग गई। अरे मैं डीएसपी हूँ। ओए डीएसपी, कम से कम अभी तो बता दे, तेरा नाम क्या है? नहीं बताऊंगा भाई। तुझे मालूम है? बीच डुबो। अबे तुझे तो मैं नहीं बताऊंगा भाई। देख लूंगा भाई। आज से रोज मैं जेल में जमकर पूजा करूंगा, सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए नहीं, तुम्हारी जिंदगी के लिए भी, ताकि बाहर आकर तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मार दूं। तो डायलॉग नहीं बदलेगा क्या? फर्स्ट सीन में यही डायलॉग, क्लाइमेक्स में भी यही डायलॉग। परफॉर्मेंस चेंज करो। इस पकाऊ को अब यहाँ से लेकर जाओ। अब जाओ भाई। देख लूंगा। अच्छा ठीक है, पहले जाओ। चलो। पति और पत्नी के बीच में अगर शक हो तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। एक बार शक हो जाए तो खत्म करना बहुत मुश्किल है। तुम दोनों के बीच अब ऐसी समस्या फिर नहीं होनी चाहिए। सॉरी अंकल। सॉरी डैडी। सॉरी। अगर फर्स्ट हाफ में ही सॉरी बोल दिया होता तो मेरी किडनी मेरे पास ही रहती ना। आप क्यों हंस रहे हैं? सब हंस रहे हैं इसलिए हंस रहा हूँ। तू शिरडी जाने वाला था, नहीं गया? झूठ बोल रहा था। जी, मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ, विजयवाड़ा आ रहा हूँ, बस से ही आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। तूने कहा था जिंदगी में झूठ नहीं बोलता। मैं कहता हूँ यार। सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ। मुझे कोई देखना नहीं। आराम से उठिए। सर, इतनी बड़ी फाइटिंग और फायरिंग के बीच में सब करना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है ना। यहीं पर अच्छा है, यहीं पर बैठते हैं ना। बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ हमें कोई नहीं। तुम भी आ जाओ ना, कोई नहीं देखेगा। ठीक है, एसी लगाओ। किसी को मारने तक हम एसी चालू नहीं करेंगे। कम से कम फैन तो चालू करो। ये ले, तुझे जितनी हवा चाहिए ले ले। इस गधे की हवा फैन कंपनी को बेच देते हैं। 1 लाख रुपए तो मिलेगा ही। उसने तुम्हारे दादा को, तुम्हारे पिता को मारा है। तुम उसे पहचान कर काट के मार डालो। काट लो बाबू, उसे काट लो, मार डालो। अपने दुश्मनों को मारने के लिए तुम अपने दांत को धार करो। थैंक्स बाबू, थैंक्स। ये लोग ही हैं बाबू, ये लोग ही हैं। उड़कर इनके मुंह पे काटो। मॉम्स। बाबू, 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 क्या बाबू, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए? कहीं भी सांप इंसान को मारता है? तुम लोग क्यों मेरे सांप को मार रहे हो? इसने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है?